Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. सर आप वोटिंग किए थे इस बार? वोटिंग तो किए थे। आपका है कि नहीं कार्ड? सर आपका है कि नहीं कार्ड अभी तक? बन गया होगा ना? यस सर, मेरा है सर। 2 टाइम से वोटिंग कर रहे हैं सर। लास्ट ईयर सर लोकसभा का और इस बार विधानसभा। अच्छा, यस सर। चलिए, तो वो तो होते ही रहेगा, अपना काम कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस सर। तो बना के देखे थे इसको? यस सर। सर आज सर मेरा 2 पेपर एग्जाम था सर। अच्छा अच्छा और यस सर, और कल एक पेपर है। कल अच्छा एग्जाम एंड हो जाएगा। आज ही सर 2 पेपर था। इस सेमेस्टर में 4 पेपर है ना। अच्छा। यस सर। सर एक का तो सर पीडीएफ भेजे थे सर, यूएमएल का। क्या कहा? यूएमएल का सर आपको भी सर भेजे थे सर। अच्छा, यस सर। सर उसको ओपन नहीं कीजिएगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। इन केस अगर इसलिए कि सर इन केस ये वीडियोस अपलोड हो गए, इन केस अगर कोई कॉलेज अथॉरिटी में भी सर कहीं कभी अगर देख ले तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं, यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने कनेक्शन तो टेस्ट कर लिया था, आगे काम करते हैं इसमें। यस सर, हम लोग का कनेक्शन टेस्ट हो गया था। SQL CMD -S। क्या नाम दिया था हमने? लोन एप्लीकेशन नाम दिया था ना उसको? यस सर, लोन एप्लीकेशन। चलिए, प्रोस्पेक्ट नाम का टेबल था। सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। तो अभी तक खाली है, हमको डेटा यहाँ से डालना था, है ना? यहाँ से डेटा डालना था। चलिए डाल के देखते हैं हम लोग। यस सर। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। हमने कनेक्शन टेस्ट करके देख लिया था, कनेक्शन हमारा हो रहा है। आफ्टर यूजिंग आपको हमेशा कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब हमको उस डेटाबेस से बातचीत करना है, ठीक है? तो फॉर दैट वी हैव टू यूज अ कमांड ऑब्जेक्ट। तो एक और हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। SQL CMD, सॉरी, SQL COMMND command is equal to new। अब देखिए एक और चीज मैं करता हूँ। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने डाला है ना,
यस सर। दिस कैन बी पुट इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू ज्यादातर प्रैक्टिस में वही है, अलग से हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते। देखिए जब मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिटाता हूँ, है ना, ऐसे देख कनेक्शन लिखा मैंने, यस सर। जैसे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर का जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो 1 ऑफ 3, तो फर्स्ट वाला है खाली डिफॉल्ट, मतलब कुछ भी नहीं ले रहा है यस ब्रैकेट सर, में। डिफॉल्ट। सेकंड यस वाला सर। आप देखिएगा, देखिए एक आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, व्हाट इज द आर्गुमेंट? एक आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग। हम्म, और देखिए नीचे तो में लिखा यहाँ पे भी है। से ये हाँ इस, हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग को सर ब्लू कलर में वो हम्म, क्लास है या फिर वो क्लास है, वेरिएबल्स टाइप? क्लास है या टाइप आप बोल सकते हो उसको यहाँ पे, ठीक है, टाइप की तरह यस सर। दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट एक्चुअली ओके सर। इंटरनली इट इज अ क्लास, वो क्लास ही है अंदर में। यस सर। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, द कनेक्शन यूज टू ओपन द सिक्वल सर्वर डेटाबेस, है ना, तो वो यस यहाँ सर। पे डालना है। और तीसरा भी है इसका, तीसरा यस है सर। आपको कनेक्शन स्ट्रिंग डालना, और अलग से आप चाहने से क्रेडेंशियल्स मतलब यूजर ईमेल पासवर्ड अलग से डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए लिखा ओके हुआ सर। है कि दैट डज नॉट यूज ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, है ना। जैसे हमने तो क्या किया, यस हमने सर। लिख दिया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, है ना। तो हम्म। जिसमें ये चीज ट्रू नहीं होगा उसमें अलग से आपको यूजर नेम पासवर्ड इसके थ्रू देना होगा, क्रेडेंशियल के थ्रू देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्यूचर में इस तरह का चीजें भी हम करके देख लेंगे, ठीक है। ये और एक तरीका है, कनेक्शन स्ट्रिंग में ही देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जा सकता है साफ साफ, है ना, ठीक है ना। हम्म। तो ऐसे भी करके, तो खैर बाद में ये सब एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि ये सब टूल कैसे करके हम यूज किए करें, है ना। तो देखिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अब मैं दिखा पाऊँ नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन ये ना एज अ यूजर, ठीक है, या एज अ लर्नर आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमको ये सब आना चाहिए, ठीक से, है ना, कि ये यस सर। 3 कंस्ट्रक्टर हमको दिखा रहा है कि आई एम एबल टू यूज दीस 3 कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। फायदा नुकसान सारा चीज आपको पता चलना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यस मोस्टली सर। व्हाट वी डू इज, ये जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिख के हम लोग क्या करते हैं, जब कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना उसी समय में हम इसको डाल देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एक एप्लीकेशन में एक ही डेटाबेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक से ज्यादा डेटाबेस का इस्तेमाल होता नहीं है। हम्म। बहुत कम ऐसा एप्लीकेशन आप देखिएगा जहां एक से ज्यादा डेटाबेस का इस्तेमाल होगा, तो वहां ऑब्वियसली आपको अलग अलग कनेक्शन ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा उस जगह में, है ना। सर अभी जो ये हम्म, टेस्ट किए से ये मतलब आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करें टीम एसक्यूएल हाँ कनेक्शन हाँ को। बिल्कुल, हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया हमने, और ये इसको हटा दिया, ये स्टेप का जरूरत ही नहीं है हमको, ये जो नीचे में हमने लिखा हुआ है तो ना वो सर कनेक्शन स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग क्लास के साथ जो सर आर्गुमेंट बोला था वो यहाँ पे स्ट्रिंग हम यूज नहीं किए सर। नहीं वो स्ट्रिंग ही तो है जो अभी हमने सप्लाई किया, दिस इज अ स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ओके सर। देखिए और एक चीज यस सर। समझिए, अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया तो मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पे। एनीथिंग यू राइट हम्म। इनसाइड ये डबल कोटेशन के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है, जैसे मैंने लिखा HELLO हेलो, देखिए ना, ठीक है। यस सर। तो ये हेलो एक स्ट्रिंग बन चुका है एक्चुअली में, ठीक है, इट हैज बिकम अ स्ट्रिंग। हालांकि अभी ऐसे करने से बता रहा है कि ओनली ये असाइनमेंट कॉल या मतलब इस सब में आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट LEN, देखिए। तो ये जो लेंथ है ये किस क्लास का फंक्शन है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, INT स्ट्रिंग डॉट लेंथ बता रहा है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड स्ट्रिंग क्लास, और उसका ये मेथड है, उसका वो फंक्शन है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए यस सर। इससे साफ साफ साबित होता है कि जो हेलो हमने लिखा हुआ है इसके अंदर कोटेशन के अंदर में एक ऑब्जेक्ट है। एंड व्हाट यस आई एम सर। गोइंग टू डू इज, मैं इसको यस डिस्प्ले सर। करा के दिखाता हूँ आपको, है ना। मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स डालता हूँ। सर ये स्ट्रिंग जो सर डबल कोटेशन में एक एज ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जैक्टली इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है, मतलब एक लिटरल की तरह है हम्म। ये, ठीक है, बट इट इज एन ऑब्जेक्ट, देखिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मैं ओके डॉट सर। लेंथ लिख के कैसे करे काम करता था, है ना, ठीक है। यस सर। एंड अगेन ये बोल रहा है, अच्छा लेंथ को आप उसकी तरह यूज नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे वो लिख रहा होगा कैनॉट कन्वर्ट INT, तो एक बार वो पार्स वार्स करके देखना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग कर देना होगा इसको, ओके सर। ये कर देना होगा तो हो जाएगा। चलिए देखिए ना, तो देखिए हमने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया, तभी जाके ये प्रॉपर्टी लेंथ हम यूज कर पा रहे हैं इसका, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल टू यूज दिस प्रॉपर्टी लेंथ, है ना, ठीक है, इसको हम नहीं यूज कर पाते यस थे। सर। तो एक बार हम लोग फिर रन एंड करके कन्वर्जन में सर टू हाँ, स्ट्रिंग क्लास यूज हो रहा है कन्वर्जन के लिए। नहीं ये भी एक फंक्शन ही है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन ओके। है। तो यहाँ ये पूरा को एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट किया जा रहा है, तब जाके इस फंक्शन को यूज किया जा रहा है, मतलब इसको पूरा ये माना जा रहा है, ठीक है, इंटीजर माना जा रहा है इसको, ठीक है, और फिर इंटीजर को, ठीक है, टू स्ट्रिंग के साथ में यूज किया जा रहा है एक्चुअली दिस इंटीजर। ये जो है, जैसे मान लीजिए फिर से मैं यहाँ पे देखिए 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, और डॉट लिख रहा हूँ, तो नहीं इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, इसको अभी इसके यस। तरह ले रहा है वो, प्रिमिटिव टाइप की तरह ले रहा है, लेकिन देखिए इंटीजर एक क्लास है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे INT32 क्लास है ना, INT32 एंड 64। देखिए डॉट में लिखता हूँ, तो सारा का सारा भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप देखिएगा उसी क्लास का एक पार्ट होता है टू स्ट्रिंग एक्चुअली में, ठीक है, टू स्ट्रिंग वहीं से आता है ये,
ठीक है, तो ये यस क्या सर। हुआ, ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट बन गया, और आप क्या करें, टू स्ट्रिंग कॉल कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के लिए ना। तो धीरे धीरे जितना ज्यादा यूज करेंगे ना, ये सब चीजें मतलब वो समझ में आते रहेगा। ठीक है, एक एक गुत्थी सुलझते जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, बुक्स में नहीं लिखा रहता डायरेक्टली ये सब चीजें, रिमेंबर है ना। तो देखिए अभी मैं दो चीज टेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक तो प्रोग्राम में भी चेंज किया कि कनेक्शन स्ट्रिंग उठा के यहाँ डाल दिया मैंने ऊपर में, है ना। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या यस किया, सर। ये मैसेज बॉक्स को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो देयर आर टू थिंग्स दैट आई एम टेस्टिंग हियर राइट नाउ। तो चलिए अब देखते हैं इसको एक बार चला के। सर कुछ एरर्स भी आ रहे हैं। नहीं, एरर अभी तक तो नहीं आया। एप्लीकेशन लोड हो गया, दिख रहा है ना वो लोन एप्लीकेशन। यस सर, ये एप्लीकेशन तो लोड है। चलिए, प्रोस्पेक्टस में न्यू न्यू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद में अभी कुछ इसमें डालने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम सबमिट करके यस देखेंगे सर। पता चल जाएगा। तो पहले सबमिट करेंगे यस तो एक मैसेज बॉक्स आएगा हमारे सामने में, देखिए। ठीक है, 5 आया। ठीक है, व्हाट इज 5, द लेंथ ऑफ हेलो। ठीक है, हेलो का लेंथ कितना है, ओके सर। 5 है। ठीक है, वो आ गया, 5। है ना। उसके यस बाद में सर। जैसे ओके किया हमने, तो और एक मैसेज आएगा वो कनेक्शन वाला। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है ना। ठीक यस है सर, इट इज सक्सेसफुल सर। है ना, कनेक्शन सक्सेसफुल है। हम्म। तो आया समझ में ना कि ये हेलो इज ऑल्सो नथिंग बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे ऊपर यस डाला सर। स्ट्रिंग, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट। चलिए, तो अभी ये लाइन को हटा देते, इसका कोई काम नहीं है हमको। और अब बट हमको सर, क्या करना है? उसमें जो, हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर हमने जो सर यहाँ पे न्यू एसक्यूएल कलेक्शन के अंदर में जो आर्गुमेंट देना हाँ था, हाँ हाँ। और वो जो हम लोग को सर सजेस्ट किया था, उसमें से स्ट्रिंग वर्ड जो क्लास था सर वो यूज हो रहा था। तो सर हम्म, मतलब हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग जो क्लास का नाम था वो लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो क्योंकि यहाँ डिक्लेयर नहीं करना है ना, यू डोंट हैव टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पास करना है एक्चुअली। वो डिक्लेरेशन हो चुका है, मतलब जब ये क्लास बना होगा ना, उसके अंदर में वो हाँ डिक्लेरेशन हो चुका है। ठीक है, जैसे देखिए वापस अगर हम क्रिएट करें इसको, सर, जैसे वो एक बार करके देखते हैं। कनेक्शन सी सपोज है ना, इज यस। इक्वल टू न्यू सिक्वल कनेक्शन, है ना। तो देखिए यस ये जो सर। कंस्ट्रक्टर्स हमको दिखा रहा है, इसमें जो वेरिएबल्स हमको दिखा रहा है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है लाइब्रेरी के अंदर में। ये फंक्शन तो हम यस यूज सर। कर रहे हैं ना, इसको तो हम एक क्लास को तो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, या ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो सर कंस्ट्रक्टर है। ये हाँ एसक्यूएल कनेक्शन को तो मतलब ये एसक्यूएल कनेक्शन सर एक कंस्ट्रक्टर हम हाँ, कॉल ये कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर राइट? है जिसको कॉल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो जब बना है तो इस तरह से बना और हुआ है ना। जब ओके बना सर। हुआ है तो इसका सिग्नेचर ये है कि आपको ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग पास करना है। ठीक है, यू हैव टू पास अ स्ट्रिंग, रिमेंबर। ठीक है ना। यस तो सर, आई जो कि गॉट इट। अल्टीमेटली कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगा जाके, है ना। ठीक है, हम्म। वो चीज है। ठीक है, तो वी कैन पास, ये तो खैर सी में भी करेंगे तो आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते थे डायरेक्टली, वो ऑब्जेक्ट है नहीं, उससे मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो यू आर पासिंग अ यस स्ट्रिंग, सर। तो देखिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को पास कर दिया। ठीक है, ओके सर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमको क्या क्रिएट करना था, हमको सीएमडी कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। और देखिए यहाँ पे हम्म। कुछ न्यू मैसेजेस में देख रहा हूँ, ये पहले नहीं आता था। ठीक है, पहले नहीं आता था। जब हम ये कॉमन जगह में इसको डिक्लेयर करते हैं ना, देखिए यहाँ पे कुछ दे रहा है, मेक यस सर। फील्ड रीड ओनली। ठीक है ना, व्हाई इट इज शोइंग रीड ओनली। ठीक है, दैट आई डोंट नो, मुझे भी देखना पड़ेगा इसको, बिकॉज ये पहले नहीं आता था, ये सब 2019 से चालू हुआ है। ठीक है, 2019 से ओके काफी कुछ सर। चालू हुआ है। जैसे 2019 से अगर ये सब जो है ना, फंक्शन का नाम वगैरह भी अगर आप स्मॉल में देते हैं, जैसे मैं देखिए ऐसे फंक्शन का नाम डाल देता हूँ, प्राइवेट। हम्म। ठीक है, तो उसके बाद है वॉइड, और मैं स्मॉल में, ठीक है, HELLO हेलो करके एक फंक्शन में बना देता हूँ इस तरह से। तो आप देखिएगा, हालांकि अभी तो नहीं आ रहा है यहाँ पे 3 डॉट नॉर्मली आ जाता है, ये देखिए आ गया है ना। बोलेगा नेमिंग रूल यस सर। वायलेशन, देखिए बोल रहा है ना, दीज वर्ड्स मस्ट यस बिगिन सर। विद अपर केस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा पहले नहीं होता था। पहले इनफैक्ट हमको बोला जाता था, जब हम डॉट नेट पढ़ते थे उस समय बोला जाता कि स्पेशली जो आपका ये है ना, फॉर्म्स वगैरह जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है उसको स्मॉल से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बट इफ आई हम्म। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्मॉल लेटर्स, जैसे BTN में मैं बी को स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है ना, ये वाला BTN सबमिट जो है, यस सर। ये जो बटन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका नाम है। तो अगर इसको स्मॉल में लिख देता तो फिर यहाँ पे एरर आ जाता है, यहाँ पे बोलेगा
मतलब इट्स नॉट एन एरर बट एक तरह का सुझाव है ये, ठीक है, एक वार्निंग है आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है कि आप कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, चलने को चल जाएगा बट ये अगर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए अगर शो पोटेंशियल फिक्सेस में जाएंगे तो एक रीड ओनली लगाने के लिए बोलता है यहाँ पे ना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऐड रीड ओनली मॉडिफायर बोल रहा है, ठीक है ना। मॉडिफायर। हाँ, एक ये रीड ओनली लगाने के लिए आगे में, ठीक है, तो हो जाएगा। बट ये तो क्यों हम रीड ओनली बनाएंगे, ठीक है, व्हाई शुड वी मेक रीड ओनली, इसके बारे में एक रिसर्च चाहिए तब जाके हम बात करेंगे, अभी नहीं है ना, ठीक है, अभी नहीं। तो एक बार इसके बारे कमांड, में हाँ माइक्रोसॉफ्ट सर जरूर सर बताया होगा सर। डेफिनेटली डेफिनेटली होगा, है ना। तो वो समय निकाल के वी इसको नीड टू पढ़ना, फाइंड आउट हाँ दैट। समय निकाल के इसको पढ़ना यस पड़ेगा हम सर। लोग को। एंड अगेन यस देखिए अभी इस स्क्रीन पे आप कितना गौर कर रहे हैं पता नहीं, ये बहुत बार स्टूडेंट्स होता है फर्स्ट टाइम सोच के क्या करते हैं आप लोग, बहुत चीज पे ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं उसको, है ना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ यस पे सर। नेम स्पेस का एक्सप्लिसिट यूज दिख रहा है हमको, है ना। वीबी डॉट नेट में नहीं दिखता था ये चीज, मतलब यहाँ पे हर एक प्रोग्राम नेम स्पेस के अंदर आता है। देखिए आपके लिए एक नेम स्पेस बना दिया गया पहले से, देखिए ना, लोन एप्लीकेशन के अंदर नेम स्पेस बनाया गया और नेम स्पेस के अंदर आपका क्लास लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस क्लास को कभी भी बाहर यूज करना होगा तो आपको लिखना होगा यूजिंग नेम, ये यूजिंग लोन एप्लीकेशन लिख के इसको कहीं और यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज आया। प्लस आप देखिए यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट के अलावा यहाँ पे पार्शियल भी एक एक्सेस मॉडिफायर आ गया, ठीक है ना, देखिए, है ना, एक तरह का पार्शियल यस भी आ सर। गया यहाँ पे, तो कुछ नए कीवर्ड्स वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है, वी हैव टू लर्न, ठीक है। तो थोड़ा सा तो मैंने पार्शियल के बारे में शायद बताया था आपको कि एक क्लास को हम दो जगह भी बना सकते हैं चाहने से। यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है हमको कि दो फाइल में सिंगल क्लास को भी डेवलप कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। तो उसमें से एक को आपको पार्शियल बनाना पड़ेगा, एक को फुल बनाना पड़ता है। तो इसका एक वो डिजाइन वाला भी अलग सा है, ठीक है, अलग सा पेज है जहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये बना हुआ है, मेन क्लास बना हुआ है, ठीक है। और ये जो दूसरा क्लास है ये क्या है, ये पार्शियल रिमेंबर, ठीक है ना, ये अच्छा। आधा बना हुआ है हमारा ना, ठीक है। तो ये सब यस कुछ सर। चीजें हैं जो यहाँ पे नए नए ऐड किया गया रिमेंबर, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन नहीं, बिकॉज वी हैव टू रीड दोस थिंग्स, है ना। तो जब तक आप डीपली रीड नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये सब चीज पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। एंड डॉट नेट है या जावा है, तो जावा तो चलिए बहुत लंबा समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। डॉट नेट इज रिलेटिवली न्यू एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें एडिशंस भी जो हो रहा है यस वो सर। काफी सारा एडिशंस नया नया होते जा रहा है ना, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया ना, आप कुछ दिन पहले का डॉट नेट को आप देख लीजिए या उसको देख लीजिएगा, विजुअल स्टूडियो को नहीं मिलेगा ये चीज वहां पे, है ना। बट अब यहाँ पे दिखा रहा है, छोटा सा चीज में भी ये एरर बताता है, ठीक है। तो क्या, यस चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ रेफरेंस नोन एज सीएमडी, जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है सिक्वल कमांड का, उसको अपने अंदर रखेगा। अब देखिए और एक चीज मैं बताता हूँ पहले, कि आप क्या कीजिए कि ये जितना भी हम क्लासेस लिख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आप इंडिविजुअली यू कैन रीड देम, ठीक है, ऑन द ऑफिशियल साइट ऑल्सो, वेरी इजीली आप पढ़ सकते हैं। तो आप सिर्फ पढ़िए, यस सर। लिखिएगा वहाँ पे सिक्वल CONNECTN कनेक्शन, CLSS क्लास, है ना। तो आपको एकदम ऑफिशियल आपको वो मिल जाएगा, देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है। और आपको बताएगा एग्जैक्टली दिस क्लास डज व्हाट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट के अपने शब्दों में आप इसको पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आ गया, देखिए स्टार्ट्स विद डेफिनेशन व्हाट इट इज, ठीक है। कहाँ इसका डेफिनेशन कहाँ चला गया, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यही डेफिनेशन है क्या, नहीं ये तो डेफिनेशन नहीं है। नहीं, ये तो सर कुछ नहीं है, यही सिग्नेचर डेफिनेशन टाइप है का लेकिन लग रहा इसने वो लिखा नहीं, ठीक है। अच्छा हमको रिमार्क्स पढ़ते हैं, रिमार्क्स पढ़ने ज्यादा अच्छा होगा, ये वाला है ना, देखिए। तो a है। SQL connection object represents a unique session to a SQL server data source, है ना, with a client server database system, है ना। It is equivalent to network connection to a server, ठीक है। तो बता रहा है कि मतलब क्या काम करता है ये। तो ये आपको यस सर। एक SQL सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराने का काम करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। इट डज दैट, है ना। यस सर। तो उसके साथ काम कराने का कोशिश करता है। फिर देखिए वो सब कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सारा चीज बोल रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ और आ रहा है, यहाँ पे OLEDB भी आ रहा है यहाँ पे ना, जैसे हमने बात किया था एजेंट का, ठीक है। देखिए तो सिक्वल सर्वर के लिए तो ये है। और माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि फॉर ऑल थर्ड पार्टी सिक्वल सर्वर प्रोडक्ट्स, है ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एन अदर OLEDB, ठीक है, सपोर्टेड डेटा सोर्सेज यूज OLEDB कनेक्शन, तो इसके बारे में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। बोथ आर सिमिलर बट प्रोडक्ट का फर्क हो जाता है। जैसे ये क्लास सिर्फ इसके साथ में काम करने के लिए बना हुआ है, सिक्वल सर्वर के साथ में, बट दिस क्लास इज फॉर अदर डेटाबेसेस, ठीक है, अदर डेटाबेसेस में इससे काम कर सकते हैं आप, है ना। अगेन वन मोर थिंग, यस सर। आपको सुझाव दे रहा है कि ये अकेला काम नहीं करता, इट इज यूज टुगेदर विद सिक्वल डेटा एडेप्टर एंड सिक्वल कमांड रिमेंबर, है ना, ठीक है, इन दोनों के साथ में काम किया जाता है, ठीक है ना। तो यस सर। यस चलिए देखेंगे हम लोग, दोनों को ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंक्रीज द परफॉर्मेंस व्हेन कनेक्टिंग टू माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर डेटाबेस रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यूज करके देखना होगा। अगेन जैसे कमांड के बारे में पढ़ना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, तो कमांड आ जाएगा। तो ये रहा हमारा कमांड क्लास, ठीक है। तो यहाँ आके हम लोग इसका वो देख लेते हैं, रिमार्क्स कहाँ गया, काफी नीचे है क्या रिमार्क्स इसका, रिमार्क्स,
तो देखिए, when an instance of SQL command is created, the read write properties are set to their initial values for the list of values like this. लेकिन ये सही ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। SQL command features the following methods for executing commands to a SQL Server database, है ना। तो सही ढंग से इसको यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं, ठीक है, कि what it is exactly, जैसे उसमें बता रहा था, यहाँ पे लिखा नहीं सही से, है ना। अच्छा, थोड़ा सा तो लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा लिखा है कि represents a transact SQL statement or stored procedure, ठीक है, to execute against a SQL Server database. This class cannot be inherited, है ना, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, देखिए हमको डेटाबेस से जब बात करना है तो हमको सिक्वल ही यूज करना पड़ेगा, मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स, ठीक है, आपके पास में कुछ और चीज नहीं है। हालांकि जो मैं लाइन बोल रहा हूँ इसका तोड़ आ चुका है एक्चुअली में, ठीक है, जो लाइन में बोल रहा हूँ, दिस अनदर टेक्नोलॉजी कॉल लिंक, है ना, LINQ करके एक टेक्नोलॉजी है, विच सर ये सिलेबस में भी है सर। हाँ सिलेबस में भी होगा, ठीक है। तो हम लोग भी नया है उसमें, ठीक है, हम लोग भी नए हैं, ऐसा नहीं कि किया नहीं, हमने करके देखा हुआ है, बट एनफ प्रैक्टिस नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो लिंक है ना, बिकॉज अभी भी क्या होता है ना कि यही वाला टूल ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज देखिए हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, एंड लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा डॉट नेट से मैं अलग हो गया हूँ, ठीक है ना। तो अलग इसलिए हो गया हूँ यस सर। बिकॉज देखिए डॉट नेट इज समथिंग विच बिगर कंपनी कैन अफोर्ड, ठीक है, छोटा कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकता एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो जैसे अपने देश में भी जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, TCS है, इन्फोसिस है, वो लोग यूज करता है इसको डॉट नेट को। बट यू लुक अराउंड, ठीक है, छोटा सा कंपनीज को जितना भी आप देखिएगा, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग या तो जावा यूज करता है या PHP इस्तेमाल करता है, मतलब दोज विच आर फ्री, ठीक है। ऑल दीज आर यूजिंग एंड टूल्स सिक्वल विच आर पाइथन फ्री। सर। हाँ, पाइथन वगैरह ये यस सब यूज करता है, सब फ्री वाला टूल है ना। तो और ये यस जो सर। टेक्निक हम बात कर रहे हैं अभी, ये लिंक, ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ लिंक इज लैंग्वेज इंटीग्रेटेड, ओके, एक मिनट, मैं भी भूल जाता हूँ उसका फुल फॉर्म, LINQ फुल फॉर्म। तो यस, इट इज लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, है ना, LANGUAG लैंग्वेज INTEGRATD इंटीग्रेटेड क्वेरी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको C# यूज करना है क्वेरी करने के लिए, आपको सिक्वल नहीं यूज करना है, ठीक है ना, आपको सिक्वल यूज नहीं करना है, आप C# को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे सामने में एक सर डेफिनेशन दिख रहा है, तो वहाँ लिखा हुआ है लिंक इज यूनिफॉर्म क्वेरी सिंटेक्स इन C# एंड VB.NET टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड फॉर्मेट्स, है ना। तो इसमें क्या है, आपको वो नहीं करना है, मतलब आपको सिक्वल डेटाबेस के साथ में सिक्वल का क्वेरी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको C# का वो लिखना है, लाइन लिखना है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं बोल रहा था ना यस कि सर। जब डेटाबेस के साथ आपको बातचीत करना है तो यू हैव टू यूज सिक्वल, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट अब झूठा हो चुका है, झूठा नहीं, अब आउटडेटेड हो चुका है एक्चुअली, है ना, ठीक है, बिकॉज कुछ साल पहले जो मैं बोल रहा था वो एकदम सही था, है ना। बट आफ्टर लिंक हैज कम, इट इज नो मोर वेरी मच ट्रू, है ना, ठीक है। लेकिन हम जावा में काम करते तो सिक्वली लिखते हैं, PHP में काम करते सिक्वली लिखते हैं, तो वहां पे अभी तक ऐसा हमको लाइब्रेरी नहीं मिला है जो ये है लाइब्रेरी लिंक, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट हमेशा थॉट प्रोसेस का थोड़ा अलग चलता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ नया तो डेफिनेटली करता ही है वो लोग। तो एक काम ये किया माइक्रोसॉफ्ट ने कि एक ऐसा लैंग्वेज बना दिया जिसके थ्रू आप बात करेंगे सिक्वल डेटाबेस से, लेकिन आप सिक्वल में बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप बात करेंगे C# में, आप बात करेंगे VB में, ठीक है, बट डेटाबेस को समझ में आ जाएगा। तो बीच में असल में एक मिडलवेयर होगा, बीच में एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि ये ट्रांसलेशन का काम करेगा, ठीक है। सो इफ यू डोंट नो सिक्वल देन आल्सो इट विल वर्क, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम्म। अभी अगर आपको ये नहीं पता है, मान लीजिए ना, तब तो जो भी डेवलपर है उसको थोड़ा बहुत तो सिक्वल मालूम होना चाहिए ना, तभी तो वो काम कर पाएगा, ठीक है। जैसे यस फिर सर। से वही वाला डिस्कशन में अगर हम पहुंचे फुल स्टैक डेवलपर में, है ना, ठीक है, तो हु इज अ फुल स्टैक डेवलपर, हम्म। जिसको बैक एंड फ्रंट एंड सारा आता है, ठीक है ना, वो फुल स्टैक डेवलपर है। यस सर। यस। बट बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है, बड़ी कंपनी में क्या होगा, बैकएंड के लिए स्पेशलिस्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, तो बैकएंड के लिए क्या होगा, दिल बी स्पेशलिस्ट, ठीक है, और फ्रंट एंड के लिए भी स्पेशलिस्ट होगा। लेकिन फ्रंट एंड को थोड़ा बहुत तो सर सिक्वल ये यूज करना। ट्रेंड पे। हाँ, क्या चीज, बोले बोले। सर अगर बड़ी कंपनी अगर सब ये फुल स्टैक पे नहीं जा रही है तो हाँ, ये ट्रेंड में क्यों चलने लगा? नहीं अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी भी है ना, कुछ कुछ लेवल पे चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक आदमी है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को तो दोनों समझ में आना चाहिए ना, उसको तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों समझ वो में आना चाहिए, ठीक है, प्लस। सर उसकी तो क्वांटिटी कम होगी सर। लेकिन यहाँ हाँ पे तो सर पूरे एक मतलब पूरे इंजीनियर्स को बोला जा रहा है फुल स्टैक हाँ, डेवलपर में मतलब। नहीं, बात ये भी होगा, बात ये भी होगा, जैसे देखिए अभी क्या है कि जैसे बिग कंपनीज के बारे में तो नहीं बोल सकते हम लोग, है ना ये। बट देखिए अभी भी क्या है, लार्ज काम कौन करता है, SME सेक्टर करता है असल में, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करता है, ठीक है, जहाँ पे रोल को माइग्रेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अभी भी देख लीजिएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सारा काम खुद से नहीं करता है, बहुत सारा काम वो भी आउटसोर्स करता है, दूसरा से भी करवाता है वो लोग काम, है ना, ठीक है।
तो बहुत सारा काम कैसे हो रहा है, एसएमई सेक्टर में हो रहा है, छोटा सा ग्रुप्स में हो रहा है ना, ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि, या अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो, जैसे ये देखिए बड़ा बड़ा कंपनीज है, ये लोग बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने में लगा हुआ है, बट सोसाइटी तो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर से नहीं चलेगा, ठीक है। आप शायद हाथ पे गिनती कर सकते हैं, या मतलब दे बी अ वेरी स्मॉल लिस्ट जहाँ पे लोग क्या करें, सैप वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा लिस्ट नहीं होगा, ठीक है, सैप के कस्टमर्स का एक्चुअली में, ठीक है। इट वोंट बी लाइक विंडोज। विंडोज बहुत लोग यूज करते हैं, सैप उतने लोग यूज नहीं करते, ठीक है ना। एंड सैप जो जो कंपनी यूज करता होगा उसमें मान लीजिए अगर 1000 कंप्यूटर्स है, तो सारा 1000 कंप्यूटर्स में क्या होगा, विंडोज होगा, अलग अलग विंडोज होगा, रिमेंबर, ठीक है। बट एक सैप से पूरा पूरा संस्था चल जाता है, एक सैप सॉफ्टवेयर से पूरा संस्था चल जाता है, ठीक है। तो सैप का जो लाइसेंस होता है वो संस्था को दिया जाता है, ठीक है, सीधे, है ना। बट मान लीजिए वहां पे लोग काम करते हैं, तो लोग काम करते हैं तो उनके नाम पे भी विंडोज होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब का मार्केट शेयर बहुत कम होता है, तो बड़ा बड़ा कंपनी पे लगा हुआ है ये सब चीज करने में, ठीक है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर, बहुत सारा स्मॉल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो सब में, तो और बहुत सारा छोटा सा कंपनीज आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहा है, बहुत चीज हो रहा है जहाँ पे स्पेशली ये सब का जरूरत पड़ता होगा, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर का जरूरत पड़ता होगा। बिकॉज जब मैं अपना भाई से बात करता हूँ तो बोलता है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से कंपनी में नहीं चाहिए होता है सब चीजें, है ना, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर वगैरह नहीं चाहिए, तो बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं हर किसी ने सब चीज पढ़ा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए आप भी तो सब पढ़ रहे हैं ना, आप भी डेटाबेस पढ़ रहे हैं, आप भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू आर रीडिंग एक्चुअली, ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज पढ़ के जा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया आपको भी है सब चीज का, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेसिक आइडिया नहीं है। तो बट इन बिग कंपनीज ऐसा कोई रोल ही नहीं होता है ना एक्चुअली में, कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को इधर भी लगा देगा, एक आदमी को उधर भी लगा देगा, उससे वो लोग काम नहीं चलेगा, उससे तो इनएफिशिएंसी आ जाएगा वो लोग में, है ना। तो फॉर देम, उनको चाहिए रोबोट्स एक्चुअली में, उनको चाहिए रोबोट्स कि हम काम बता दें और आप बिना क्वेश्चन का करते रहिए, ठीक है। तो उनको चाहिए एफिशिएंसी अपने प्रोसेस में। तो दैट इज वाई वो लोग क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट हायर करते हैं ना, ठीक है। जैसे जब अपना भाई से बात करता हूँ तो वो बैकएंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है, ठीक है, बहुत कम बताता है, ठीक है, बिकॉज ही वर्क्स इन फ्रंट एंड, वो यूआई डेवलप वगैरह करता है। तो उस पर काफी आइडिया देता है, काफी नॉलेज देता है। ही विल टॉक अबाउट रिएक्ट, ही विल टॉक अबाउट नोड जेएस, ये सब के बारे में काफी बात करता है वो, ठीक है। बट ही विल नेवर टॉक अबाउट डेटाबेसेस। वो डेटाबेस का करियर तो बात ही नहीं करता है, ठीक है। वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ ऑरेकल में भी करियर बिल्ड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। या वो ईआरपी का कभी बात नहीं करेगा कि यू कैन बिल्ड अ करियर इन ईआरपी ऑल्सो, ठीक है। अगर उससे बात कीजिएगा तो मोस्टली वो क्या बात करेगा, वो बात करेगा इसका ही, ठीक है, कि मतलब यूआई रिएक्ट नोड ये सब का ही बात करेगा ज्यादातर, ठीक है। तो उससे भी साबित होता है कि मतलब दे आर टोटली स्पेशलिस्ट, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, एकदम पूरा स्पेशलिस्ट वाला ये मोल्ड में आ चुका है, ठीक है। हाँ, काम में। तो अपना वाला को छोड़ के वो लोग को दूसरा का आइडिया नहीं, प्लस दे वोंट टॉक अबाउट टूल्स आल्सो मच, है ना। जैसे वो लोग ज्यादातर वही टूल्स का बात करेगा जो टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए वो सब सिनेरियो को भी और स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो लिंक है, तो लेटर ऑन विल सी लिंक आल्सो, विल ट्राई आउट लिंक आल्सो, बट अभी तो जो चलता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि ये सिक्वल लैंग्वेज को यूज करके कैसे करके हम इंटरेक्ट करेंगे पहले, है ना, ठीक है। तो चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो एक्चुअली कमांड को अपने अंदर होल्ड भी करता है, साथ साथ में वो एग्जीक्यूट करा सकता है, उन प्रोग्राम्स को रन भी करा सकता है वो, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, एक लाइन में बीच में जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग है cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, है ना, ऐसे करके लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी सिक्वल का कमांड है आप दे सकते हैं, इंसर्ट का, डिलीट का, एनी काइंड ऑफ कमांड कैन बी गिवन हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी तो हमारा टेबल में कुछ भी नहीं, तो हम इंसर्ट का कमांड ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो insert into the name of the table, it was prospect। और देखिए केस सेंसिटिव नहीं है, जब विंडोज में काम करते हैं तो दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव, रिमेंबर। इनफैक्ट लिनक्स में भी जब आप ये दो लाइन लिखेंगे तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, बट लिनक्स में क्या होता है कि दिस वन, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम आप जब डालते हैं, जैसे ये जो टेबल है एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के अंदर में, तो जब इसका आप नाम लिखते हैं तो इट शुड बी केस सेंसिटिव, रिमेंबर, इन लिनक्स, बट इन विंडोज इट डजंट मैटर, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब केस मैच करा के ही रखना ठीक रहता है, ठीक है। The prospect, then VL is values, तो I think we are having very few fields in the table, हाँ दो ही है हमारे पास, prospect ID है और prospect name है, ठीक है। तो अभी मैंने ID जनरेट करने का कोई कोड नहीं बनाया हुआ है, so let me do this, let me simply write here P001, ऐसे करके मैं डाल देता हूँ वैल्यूज सिंगल कोड के अंदर P001। तो अभी फिलहाल तो ये जो वैल्यूज है हमारा, ये हम टेक्स्ट बॉक्स से नहीं ले रहे, डायरेक्टली ट्राई कर ले रहे हैं, फिर हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ में लेके, जैसे हमने वहाँ किया था, PHP में किया हुआ था। So this is the ID, and then let us write a name here, MRITYUNGAY ऐसे करके हमने प्रोस्पेक्ट का नाम डाल दिया यहाँ पे ना, and then let us close it।
तो ये हमारा कमांड हो गया, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होने वाला डेटाबेस में जाके, है ना, ठीक है। तो देखिए आपने ऑब्जेक्ट को कमांड पहुंचा दिया, ठीक है, ये जो हमारा कमांड ऑब्जेक्ट है उसको आपने कमांड पहुंचा दिया, एंड देन ठीक है व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एग्जीक्यूट द कमांड। तो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास प्लेंटी ऑफ मेथड्स है, ठीक है। तो cmd डॉट आप जैसे लिखेंगे और एग्जीक्यूट स्टार्ट करेंगे तो देखिए एग्जीक्यूट के नाम से कुछ मेथड्स आ जाता है सामने में, ठीक है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, yes, रीडर, स्केलर ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। तो ये दो है रीडर और स्केलर, ये सेलेक्ट के साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो रीडर में क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम्स आपको वो निकाल के दे देता है, और ये सिंगल कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये देखेंगे डिफरेंस बाद में जब हम सेलेक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो, है ना। और उसके बाद में हमारे पास में ये है नॉन क्वेरी है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल यूज नॉन क्वेरी, है ना। तो नॉन क्वेरी इज फॉर okay, अदर कमांड, जैसे आपको इंसर्ट डिलीट कुछ भी करना है तो आप नॉन क्वेरी का इस्तेमाल कीजिए। ओनली फॉर सेलेक्ट यू विल बी यूजिंग आइदर रीडर और ये स्केलर को आप यूज करेंगे वहां पे, है ना। तो चलिए एग्जीक्यूट रीडर को, नॉन क्वेरी को हम यूज कर लेते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ये स्टेटमेंट तो आपका डेटा इंसर्ट हो गया वहां पे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैसेज बदल देते हैं, हम लिखते हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैसेज हम दे देते हैं यहाँ पे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एन एरर हियर, ठीक है। जानबूझ के मैं कर दे रहा हूँ एरर, कर रहा हूँ कि एक स्टेप जो बीच में हमने छोड़ा हुआ है उस स्टेप को हम दिखा देंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट इट। मास्टर प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट, है ना। तो अभी तक टेक्स्ट बॉक्स से कुछ डेटा नहीं लेना है ऑलरेडी, तो सबमिट करते हैं हम लोग। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग एन एरर, आने दीजिए एरर को, और आता है तो आप पढ़िए उसको, है ना, क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। आया, एरर आया। no sir, एक एक्सपेक्टेड हाँ अनहैंडल्ड आ रहा हाँ है। हाँ, वही वही है, वही दैट इज वही एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे एरर को एक्सेप्शन बुलाता है, रन टाइम बोला को, है ना। तो लिख रहा है साफ साफ, ठीक है, कि एक्सेप्शन अनहैंडल्ड, ठीक है। एक्सेप्शन का नाम भी दे दिया आपको, सिस्टम डॉट इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन करके, ठीक है। देखिए yes, जब आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो टाइप करते वैसे कंपाइल हो जाता है, तो हमको कंपाइल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो जब आप इसको रन करके देखते हैं या डिबग करके देखते हैं तो उस समय में क्या होता है, सबसे पहले इसका EXE बिल्ड होता है असल में, ठीक है। उस प्रोसेस को बिल्ड नाम दे दिया गया यहाँ पे, अब कंपाइल नहीं बोलता कोई भी, है ना। तो इट इज नोन एज बिल्ड। तो बिल्ड में क्या होता है, आपका आउटपुट फाइल क्रिएट होता है, बट बिफोर दैट ऑब्वियसली कंपाइल होता है। बट यहाँ पे टाइप करने के साथ साथ कंपाइल हो जाता है एक्चुअली, आप देखिएगा तो, है ना, सब जगह दिखाता है ना, वो एरर मैसेजेस वगैरह दिखाते रहता है, ठीक है। हम्म, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप रन करते तो आपका अगर आपने सब देखा हुआ है, एक एक जगह को देखा हुआ है, तो कहीं पे भी उस टाइप का मतलब कंपाइल टाइम एरर आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो व्हेन यू रन द प्रोग्राम, ठीक है, व्हेन यू रन द प्रोग्राम यू विल गेट रन टाइम एरर्स, ठीक है, विच आर नोन एज एक्सेप्शंस, ठीक है। पुराने जमाने में उसको रन टाइम बोलते थे, एरर बोलते थे, अब उसको एक्सेप्शन बुलाया जाता है। और उसको बहुत सुंदर तरीका से क्या किया गया, डॉक्यूमेंट कर दिया गया, इसलिए देखिए वहाँ पे दे भी रहा है, अब दिखिएगा स्क्रीन के बीच में। तो लिखा हुआ है सिस्टम इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन बोल रहा है ना, ठीक है, कि यहाँ पे एक इनवैलिड ऑपरेशन हो रहा है और उस ऑपरेशन का नाम ये है, ठीक है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो फंक्शन है वो आपको एक एक्सेप्शन दे रहा है कि कनेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और नीचे में और कुछ टेक्निकल डिटेल्स दे रहा है, एक्सेप्शन वाज ओरिजिनली थ्रोन एट दिस कॉल स्टैक, है ना। और भी टेक्निकल चीजें दे, तो धीरे धीरे आप समझ में आने लगेगा ये सब चीजें, जब ये सब पे बहुत गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मुझे तो पहले से पता था yes, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए आपने ये स्टेटमेंट तो डेटाबेस के अगेंस्ट पे रन करने के लिए रेडी कर दिया, बट आपने ये तो नहीं बताया, ठीक है, कि कौन सा डेटाबेस है। जैसे दे शुड बी ए कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन एंड कमांड, ठीक है, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा दोनों के बीच में, है ना, ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो हाउ दिस, ठीक है, ये जोड़ कैसे होगा, ये जोड़ना कैसे होगा हम लोग को, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हमको लिखना होगा cmd डॉट कनेक्शन, मतलब जो भी कमांड cmd को मिलता है वो किस कनेक्शन के अगेंस्ट में
रन होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियसली कॉन, है ना, इट इज ऑब्वियसली कॉन। तो जितना भी कमांड ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होगा, ये कॉन के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेट मी सी। Yes, sir. और देखिए ये स्टेप्स याद रखिएगा, बिकॉज जब आप ASP.NET करेंगे तो सेम स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली सेम, 100% सेम, है ना, कोई भी थोड़ा भी 19-20 भी नहीं होगा वहाँ पे। तो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होगा आप देखिएगा ASP.NET में भी एकदम सेम होगा। वहाँ क्या फर्क हो जाएगा, ओनली द UI डेवलपमेंट विल बी डिफरेंट, है ना। तो जैसे Yes, sir. यहाँ पे आप UI डेवलपमेंट के लिए आप .NET फ्रेमवर्क का ये यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं जो नेटिवली विंडोज के अंदर चलेगा, ठीक है, नॉट इन ब्राउजर। ये सब जो ऑब्जेक्ट हम यूज करें, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब कहाँ चलता है, ये सब सीधे सीधे विंडोज के फॉर्म के ऊपर चल जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ASP.NET यूज करेंगे तो इट विल आइदर हैव, या तो उसमें HTML का वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, या आप ASP.NET का टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में वो दोनों कहाँ चलने वाला है, दोनों ब्राउजर पे चलने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दैट सिनेरियो विल चेंज एक्चुअली, बट जो बैकग्राउंड का कोड होगा आप लगभग लगभग देखिएगा बहुत हद तक सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं विंडोज फॉर्म्स के लिए, यही सबसे अच्छा बात था डॉट नेट का एक्चुअली, है ना, कि आप किस एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता था, द कोड वे सिमिलर, कोड सब जगह क्या रहता है, सिमिलर रहता था, ठीक है। ये सबसे अच्छा बात था इसका। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड्स प्रॉपर्ली, बिकॉज जब आप ASP.NET में जाएंगे या आगे और कहीं पे भी जाएंगे, ये इसको C# को यूज करते हो आप देखिएगा, तो कोड्स विल बी सिमिलर, यही कोड्स हम वहां पे भी यूज करने जा रहे हैं ना, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए ये हुआ। अब एक बार इसी को हम रन करके देखते हैं कि अब एरर आता है या इंसर्ट होता है डेटा, ठीक है, जाके देखते हैं। Okay, sir. मास्टर प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट, ठीक है, सबमिट। तो देखिए अब क्या आया आंसर, Data inserted डेटा successfully. इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। तो लेट मी क्लिक ऑन ओके। अब देखिए अब एक और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वैलिडेशन, ठीक है। देखिए डेटा तो इंसर्ट कर दिया हमने, बट इस फॉर्म को सही ढंग से वैलिडेट नहीं किया, मतलब इसका हमको सिचुएशन चेंज कर देना चाहिए था, या तो इस बटन को डिसेबल कर देना चाहिए था, या इस फॉर्म को बंद कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अदरवाइज क्या होगा, गलती से अगर आपने इसको सबमिट पे फिर से क्लिक कर लिया, ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, फिर Okay. से एक एक्सेप्शन आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, लिख रहा है। और ये एक्सेप्शन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा डेटाबेस से, ठीक है। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट PK, जो भी ऐसा से, कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट इन ऑब्जेक्ट DBO प्रोस्पेक्ट, है ना, द डुप्लीकेट वैल्यू इज P001, ठीक है। तो दोबारा Okay, sir. P001 जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, गड़बड़ आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए Clear गड़बड़ हो हो रहा रहा है. है ना। Okay, sir. चलिए तो एक बार यहाँ तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आया कि नहीं आया हमारा डेटा। तो देखिए डेटा आ चुका है यहाँ पे, है ना। Mm-hmm. चलिए और एक काम करते हैं, लेट अस क्रिएट अ फंक्शन विच विल जनरेट द, वो जो नंबर है वो नंबर को जनरेट करेगा, ऐसा फंक्शन एक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, उसको कॉल कर लेंगे नीचे में। तो फंक्शन ही बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन ही बनाते हैं। तो लिखते हैं PRIVAT प्राइवेट, और इट विल रिटर्न स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, है ना, तो STRNG स्ट्रिंग इसका टाइप दे देते हैं हम लोग, ठीक है। Okay, sir. बाद में नाम देते हैं GENERAT, जनरेट प्रोस्पेक्ट ID। So one reference, two reference वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि जो फंक्शन है ना, मतलब जो यूज कर रहा है वहां पे, देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करके देखिए बताएगा, मतलब ये कोई ना कोई क्लास का, ठीक है, क्या कर रहा है, रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं देखिए कि हम्म. जैसे ये तो एक इवेंट प्रोसीजर है, ठीक है, ये एक इवेंट प्रोसीजर है, तो ये मतलब एक दूसरा ये फाइल है, देखिए ना, FRM प्रोस्पेक्ट डिजाइनर .cs, ठीक है, उसके साथ एक जुड़ा हुआ है, ये बता रहे हैं, ठीक है। वहां पे ऐसे करके, इफ यू रिमेंबर, हमने एक सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया था GUI का C# में, ठीक है, उसमें हमने इसी तरह से लिखा हुआ था, ठीक है, जब हमने Yes, sir. इवेंट Yes, हैंडलिंग sir. किया था, तो ठीक है। तो बट यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं होता, यहाँ पर डबल क्लिक करते तो ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपका समय बच जाता है, ठीक है। बट एट द बैकग्राउंड दिस इज हैपनिंग। तो यहाँ पे ये बता दिया है कि इसका लिंक कहाँ से है, ठीक है, इसका लिंक कहाँ है। अगर कभी मान लीजिए एडवांस लेवल पे आपको कोई प्रोग्राम करना हो, गड़बड़ हो रहा हो, तो आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग यू, है ना। सिमिलरली इसका भी कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, तो वो आप क्लिक कीजिएगा तो आपको बता देगा कि इसका कहाँ से रेफरेंस है, ठीक है। तो दिस इज Okay, sir. कंस्ट्रक्टर एक्चुअली, ये तो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो वो बता दिया कि हम्म. उसमें न्यू ऐसे करके बना हुआ है, वहां पे है इसका, ठीक है, लिंक, है ना। सिमिलरली कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए
तो यहाँ पे भी आ रहा है कुछ रेफरेंसेस कि कहाँ से, जैसे तो पार्शियल है ना, दिस इज पार्शियल, ठीक है। तो जब ये पार्शियल है तो इसका मेन क्लास वगैरह कहाँ है, ठीक है, वो बता दे रहा है ना, ठीक है। तो चलिए ये बन गया। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, कि बोल रहा है कि क्योंकि आपने इसमें तो स्ट्रिंग यूज किया बट ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बट चलिए कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न करेगा ये। Yes, sir. सो अभी अगर आपको याद होगा कोड हमने कैसे करके जनरेट किया था वो आईडी को, है ना। सो वी हैव टू Yes, sir. कम्युनिकेट टू द डेटाबेस, हमको डेटाबेस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। से ये डेटाबेस को हमें से सर क्लोज करना पड़ेगा ना हाँ, ओपन करने ओपन के करके बाद। क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वो जो सर CMD क्लोज करने का सर नीड हमें क्यों पड़ता है, मतलब क्योंकि जब तक हाँ, प्रोग्राम सर रन करेंगे तो वो तो सब ओपन रहेगा और इन होगा तो वो तो मतलब हो जाना चाहिए इन। नहीं ऑलवेज नहीं हो पाता, ठीक है, हमेशा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका भी है मेरे पास में एक डेमोन्स्ट्रेशन। तो क्योंकि देखिए जब ये ओपन होता है ना, बहुत सारा ऐसा फाइल होता है जो खुल जाता है, ठीक है। यस सर। तो उसको प्रॉपर्ली क्लोज करना जरूरी होता है, तो इसीलिए मतलब फॉर्मली इसको बुलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर फॉर्मली नहीं बुलाएंगे तो हो सकता है कभी कभी कि वो सारा फाइल्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। तो आई एम हैविंग अ सर वो क्या प्रैक्टिकल। वो हैकिंग का सर रीजन बन सकता है क्या, अगर हम डेटाबेस को क्लोज नहीं करते हैं तो? हो सकता है बट उससे ज्यादा मतलब ये होता है, इरेलीवेंट डेटा राइट का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि यस आपका सर। फाइल नेक्स्ट टाइम दिखाया कि करप्ट है या कुछ है इस तरह से, है ना। तो हम्म। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। यस सर। वेरी सिंपल एग्जांपल आई कैन शो यू। तो से फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और शो डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि हिडन फाइल्स मेरा एनेबल है कि नहीं, पहले वो देखना होगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हिडन फाइल्स है एनेबल और नॉट। ओके सर। तो व्यू में जाते हैं और देख लेते हैं मेरा हिडन फाइल्स इनेबल्ड है, चलिए ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके एक वर्ड का फाइल बनाता हूँ। एनीथिंग वर्ड एक्सेल कोई का ही फाइल बन सकता है, तो मैंने वर्ड का ही फाइल बना लिया। देखिए फाइल बन गया, नाम यही नाम से छोड़ देते हैं इसको। नाउ व्हेन आई डबल क्लिक, खुलने देते हैं इसको पूरी तरह से। ये सर अब तो क्लाउड पे है सर, इसको तो पेमेंट करना पड़ता है। हम्म, कुछ सा एडिटिंग सर पॉसिबल होता ही नहीं है सर, वर्ड पैड पे से यूज करना पड़ता है फिर। हाँ। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पे ऐसे हेलो लिखा, ठीक है, और मान लीजिए मैंने सेव भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे हाई लिख के मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। हम्म। ना अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। इसका एक टेम्पररी फाइल भी क्रिएट होता है, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग इट राइट नाउ हियर। एक बार फिर क्लोज करके यस फिर सर। ओपन करते हैं इसको, सेव। वो टेम्पररी फाइल अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है कि इस वर्जन में नहीं भी क्रिएट होता होगा, या कहीं और क्रिएट होता होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है और नॉर्मली वो हिडन रहता है, ठीक है, वो हिडन रहता है, तो अभी तो दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे। तो कई बार आप यस देखिएगा ना सर। कि जैसे अगर एब्रप्टली ये बंद हो गया, वर्ड अगर बंद हो गया, ठीक है, तो क्या होता है कि वो फाइल बंद नहीं होता है, ठीक है। वो फाइल बंद नहीं होता, नेक्स्ट टाइम जब इसको खोलते तो करप्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते थे हम, लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नया है, इसमें कुछ चीजें चेंज कर दिया होगा, नहीं पता मुझे, ठीक है ना। तो सच थिंग्स यस सर। हैपन। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए हमको इसको मतलब प्रॉपर्ली ये करना जरूरी होता है, क्लोज करना जरूरी होता है कनेक्शंस को, ठीक है। तो चलिए और भी कोशिश करेंगे बाद में इस तरह का यस सर। एग्जाम्पल प्रोड्यूस करके दिखाने के लिए, है ना, ठीक है। यस सर। सर आप हाँ। एसुस का से स्मार्ट जंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? वो कभी कभी यूज, ये क्या बोलते हैं, जब हमको प्रेजेंटेशन वगैरह करना पड़ता है ना बड़ा हॉल वगैरह में, उसके लिए यूज करता हूँ मैं। मतलब मोबाइल फोन में ये मेरा ऐप ओके सर। इंस्टॉल्ड है, तो इससे वो पावर पॉइंट वगैरह का स्लाइड्स ये हम्म। नेविगेट करने में मदद करता है ये, ठीक है। मतलब एक तरह से ये माउस बन जाता है मेरा फोन में ही। मोबाइल। हाँ। यस सर। और जैसे अगर वाईफाई में है तो आप बहुत लंबा रेंज तक काम करता है, या ब्लूटूथ में भी है तो कम से कम वो 4-5 मीटर 10 मीटर तक तो काम ही करता है। तो एक यस सर। मतलब ठीक ठाक हॉल में तो आराम से ब्लूटूथ से भी चल जाता है मेरा, ठीक है। इसलिए मैंने रखा हम्म। हुआ है कि जैसे कभी कभी प्रेजेंटेशन देते तो अच्छा नहीं लगता है, लैपटॉप के साथ में जाके चिपक के काम करना यस पड़ता है। सर। तो इससे अच्छा है कि हाथ में रहता है यस मेरा वो सर। फोन, तो मैं कहीं से भी कर लेता था। यस सर। तो अभी तो जब से हम लोग ऑनलाइन है तब से तो उसका यूज नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैंने रखा हुआ है। चलिए तो
ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना था हम लोग, हाँ यहाँ पे वो नंबर को जनरेट करना है। सो कमांड टेक्स्ट विल बी SELECT सेलेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग प्रोस्पेक्ट आईडी को निकालेंगे वहां से, PROSPECT प्रोस्पेक्ट आईडी। आईडी देख लेता हूं मैंने कैसे लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्ट आईडी, आईडी इस कैपिटल है ना, IND इस कैपिटल। हालांकि यहाँ पे अगर यस स्मॉल सर। में भी लिखूंगा तो काम करेगा, तो बट लेट मी राइट हियर प्रॉपर्ली, आईडी फ्रॉम ओके सर। टेबल का नाम प्रोस्पेक्ट। ओके तो देखिए अगर मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग दिस टेक्निक देन आई हैव टू यूज अ लूप हियर, ठीक है। मुझे एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लास्ट यस वाला में सर। जाना पड़ेगा, है ना, लास्ट में जाना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या करना होगा, ये लूप यूज करना वहां पड़ेगा से लास्ट सर। में जाने के लिए, है ना। यस सर। तो बट आई यस कैन, सर। अगर मुझे सिक्वल अच्छा से आता है तो आई कैन यूज सिक्वल ऑल्सो। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं, ठीक है, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस टेबल, और मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय का यूज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे डिसेंडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, DESC डिसेंडिंग, है ना। और मैं यस सर। लिमिट दे देता हूँ 1, कि एक तो उल्टा निकालो, और उल्टा निकालने के बाद में मुझे सिर्फ पहला वाला चाहिए, उसके बाद में मुझे नहीं चाहिए, तो आई रिसीव ओनली 1, एक ही रो मुझे मिलेगा, है ना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो तो ये लाइन का मतलब बस नहीं समझ में आया देखिए सर। इसको यहाँ ट्राई करके देखिए, लेकिन उससे पहले आपको एक और डेटा चाहिए होगा, तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कमेंट करके एक बार रन कर लेते हैं हम लोग, और यहीं से डेटा डालते हैं हम लोग। इसको ओके कमेंट सर। कर लिया, और हम D002 डाल के देखते हैं। तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया, मतलब अब 2 आ गया। तो अब देखिए पहले यहाँ पे ट्राई कर लीजिए ये सब कमांड्स को, ठीक है, यहाँ पे आके ये सब कमांड्स यस को सर। ट्राई कर लीजिए। कि जैसे अगर मैं फिर से लिखता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, है ना, इतना लिखता हूँ, तो देखिए दोनों मुझे दिखा दिया। अब इसको अगर उल्टा हम्म। मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मैंने एक गलती किया है स्टेटमेंट में, तो वो गलती क्या क्या बताता हूँ। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, ठीक है, और फिर मैंने लिखा है ऑर्डर बाय, ORDR ऑर्डर बाय, बाय। बाद में लिखा है DESC लिख के, ठीक है, लिमिट बाद में लगाता हूँ मैं, इतना ही लिखता हूँ पहले, गो। तो देखिए एक एरर आ गया, यस ठीक सर। है। तो मैंने ये नहीं बताया हम्म। कि किस कॉलम से ऑर्डर करना है, ठीक है, ऑर्डर बाय आपको कॉलम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो PROSPECT प्रोस्पेक्ट ID से दिखाओ, ठीक है, और हम्म। हमको डिसेंडिंग होके दिखाओ, है ना। डिसेंडिंग। हाँ, ओके सर। तो अब देखिएगा, अब उल्टा दिखाया कि नहीं दिखाया, अब जो लिस्ट आ रहा है मेरे पास में यस वो सर, उल्टा उल्टा आ है गया, प्लीज सबसे पहले आ है ना। गया। हाँ, टू पहले आया फिर 1 आया, है ना, ठीक है, इस तरह से। अब तो इसको से एक हाँ, लिमिट सेट कर देना इसको होगा। लिमिट सेट कर दोगे, मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए, एक से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसमें लिमिट सेट करके देखता हूँ मैं, इसमें, है ना, ये जो शुरू में हमने लिखा था, इसमें अगर हम लिमिट लगा दे और 1 लगाते हैं ना, और गो करके तो देखें। मुझे सर मृत्युंजय देना हाँ, चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे लिमिट काम नहीं किया, देखिए यहाँ पे कितना, हाँ लिमिट यहाँ पे काम नहीं किया, सेलेक्ट, अच्छा सॉरी, एस्ट्रेस फ्रॉम, नहीं ठीक तो है ये, लेकिन इनकरेक्ट हाँ इनकरेक्ट, सिंटेक्स से बता रहा नियर है। 1 बता रहा है, ठीक है, नियर 1 बता रहा है, तो लिमिट, सर वो सेमी हाँ कॉलन आप दे दिए ना, इसी शायद। नहीं उससे नहीं नहीं होगा, नहीं, उससे नहीं होगा, वो गो करिएगा, देखिए नहीं सेम उससे एरर नहीं आ रहा होना है, चाहिए। यस ठीक है। यस। एक बार इक्वल टू करके देखते हैं हम लोग, मे बी, नहीं फिर भी नहीं हुआ। ओके सर। लिमिट क्यों नहीं नहीं काम फिर भी कर रहा है नहीं यहाँ हुआ। पे, LIMIT लिमिट तो ठीक है ना। अ, तो यहाँ केस अच्छा सेंसिटिव एक, बात नहीं ना होता है। क्या चीज, केस सेंसिटिव ऐसा कुछ है नहीं ना यहाँ पे। नहीं नहीं केस सेंसिटिव ये वगैरह नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। हम्म। एक रुकिए, एक मिनट, सिक्वल SELECT सेलेक्ट LIMIT लिमिट, है ना, इस तरह से टाइप करके देखते हैं। तो हो सकता है कि ये मतलब इसमें काम नहीं करता हो, ये SQL सर्वर में ये काम नहीं करता हो, ये माई SQL में काम करता हो, ठीक है। तो हाँ, वो है ही, वही प्रॉब्लम है, दिस लिमिट वर्क्स ओनली देयर, ठीक है, आपका SQL सर्वर में काम करेगा ये, और सर इस, आप हाँ गूगल पे सर्च करके देख रहे हैं क्या? नहीं हाँ मुझे हाँ, देख रहा है। नहीं नहीं, हाँ गूगल पे मैंने सर सर्च करके देखा हुआ है, गूगल पे सर्च करके देखा हुआ है, चलिए मैं दिखा देता हूँ इसको। वो पेज नहीं देखा जहाँ पे आप सब पढ़ हाँ रहे नहीं, थे। मैंने वो दूसरा स्क्रीन पे देखा है इसको,
ये ओके देखिए सर, अभी आ गया होगा, ये सर आ गया। है ना। तो ये देखिए यहाँ पे वही दिखा रहा है कि द सिक्वल सेलेक्ट टॉप क्लॉज, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आप सिक्वल सर्वर अगर यूज करें तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट टॉप, ठीक है, नंबर, ठीक है, या हम्म, परसेंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन डालना है आपको, है ना, ठीक है। बट माई सिक्वल में देखिए लिमिट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा सिक्वल में ये लोग फर्क किया हुआ है, तो वो तो 2 मिनट में पता चल जाता है, 2 मिनट क्या कुछ सेकंड्स में आपको मालूम चल जाएगा, अगर आपको मालूम है क्या ढूंढना है तो, है ना। इतना रिसोर्सेस पड़ा हुआ है आप, ठीक है। तो दैट इज वाई यस सर, रटना नहीं कोई भी चीज को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बस तो उतना याद हो समझना। जाता है ना। और यस किसी न किसी तरह से मिल जाता है। देखिए and ये चीज ऑरेकल में कर रहे थे, देखिए वहां पे कुछ और आता है, रो नंबर इज लेस देन इक्वल टू नेम। बिकॉज ऑरेकल में क्या होता है, आप चाहे ना चाहे अंदर में एक कॉलम हर टेबल में रहता है, इसको रो नंबर बुलाते हैं हम लोग, है ना। रो नंबर का एक अलग सा कॉलम रहता है ऑरेकल के अंदर में, ठीक है। तो लाइक दैट। तो देखिए ये 3 यस पॉपुलर सर, डेटाबेस सिस्टम है, बाकी का नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, चाहे वो पोस्ट ग्रे सिक्वल का हो या किसी और का नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, बट मोस्टली तो आप इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट करके चलेंगे तो बहुत है आपके लिए, है ना। डीबीएमएस में करियर बनाना है तो इन तीनों पे फोकस करेंगे तो हो जाएगा काम, है ना। तो चलिए हम्म, तो अभी ये लगाते हैं हम लोग सिलेक्ट टॉप, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये लिमिट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो सिलेक्ट टीओपी टॉप, ठीक है, 5 मान लीजिए, एस्ट्रेस फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, है ना। गो करते हैं, अब 1 करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि 5 में तो आ गया, ये सिर्फ रन करने के लिए लिखा था 1, तो मुझे सिंगल चाहिए, ठीक है। यस तो सर, देखिए लिमिट में सिंगल दिखाया। अब इसी में अगर हमको उल्टा से देखना है सिंगल, है ना, उल्टा सिंगल निकालना है तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लगा देना होगा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, और उसके बाद में क्या करना होगा, हमको कॉलम का नाम देना होगा प्रोस्पेक्ट आईडी, और उसको ये डिसेंडिंग कर देना होगा, ठीक है। कि डिसेंडिंग में लिस्ट को पहले सॉर्ट करो, उसके बाद में सिर्फ हमको फर्स्ट दिखना चाहिए, एक ही दिखना चाहिए हमको, है ना। तो देखिए गो करेंगे तो अभी कौन सा है, P002 आ गया, मतलब लास्ट वाला आ गया, है ना, यस सर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, तो ये अभी हमारे लिए अप्रोप्रिएट क्वेरी हो जाएगा, बट माई सिक्वल में तो लिमिट लगाना पड़ेगा तब, है ना, वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे छोटा सा एडजस्टमेंट कर लेना होगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, विद इन सेकेंड्स हो गया एक काम, है ना। तो चलिए अभी यही स्टेटमेंट हमको यहाँ पे लिखना है आगे, कि सिलेक्ट वाला लाइन में यहाँ पे, कि सेलेक्ट टॉप 1, ठीक है, प्रोस्पेक्ट आईडी फ्रॉम प्रोस्पेक्ट टेबल, ऑर्डर बाय, कॉलम का नाम नहीं दिया था हमने, कॉलम का नाम देना होगा PROSPECT प्रोस्पेक्ट आईडी डिसेंडिंग, एंड ये लिमिट नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लिमिट एरर आएगा। चलिए तो ये, तो इससे क्या होगा, इससे हमको लास्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है, विल गेट द लास्ट आईडी, ठीक है। अब लास्ट आईडी से हमको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है उसको, है ना, ठीक है। अच्छा पहले ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा कैसे, अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे स्केलर भी चलेगा और रीडर भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज हमको एक सिंगल वैल्यू ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज यूज स्केलर ऑल्सो, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मैं रीडर से दिखाता हूँ बिकॉज कॉमन रीडर है, ठीक है, तो इसी से हम यूज करते हैं। तो जब आप इसको यूज करते हैं, रीडर को यूज करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि देखिए ये लाइन के बाद में भी एक एरर आ रहा है फिलहाल हमारे पास में, ठीक है, नहीं एरर तो ठीक हो गया, बट दिस विल गिव अस सम डेटा, क्योंकि देखिए आपने देखा अभी कि जब कमांड रन यस किया सर, यहाँ पे तो ये हमको कुछ ला के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिए ये हमको ला के दे रहा है, ठीक है ना। अगेन मैं एग्जैक्ट कमांड लिखता हूँ, वहां पे ये एस्ट्रिक्स की जगह में क्या है, प्रोस्पेक्ट आईडी है। तो देखिए जब ये रन करेगा, इट इज गिविंग मी एन आईडी, दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये। तो ये आईडी को कहीं यस ना सर, कहीं तो हमको सेव करना पड़ेगा ना, समवेयर आई हैव टू सेव इट, रिमेंबर, तो आई हैव टू यूज अ वेरिएबल, ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो strng स्ट्रिंग, सपोज ये प्रोस्पेक्ट आईडी PID करके हम लोग रख लेते हैं। तो इस PID के अंदर हम एक काम करते हैं, ठीक है, इन दिस PID, ये जो एग्जीक्यूट करेगा तो हम इस PID के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर देंगे, वो PID आके यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली तो हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, एक एरर आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द ये एरर, सही एरर आ रहा है PID पे से, लिख रहा है वही कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट, ठीक है, कि वो जो तो रीडर से आ अब रहा है इसका उसको, कन्वर्जन कुछ हाँ, तो फिर वो कन्वर्शन का जरूरत पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग कर देना टू होगा। स्ट्रिंग यूज, हाँ, तो जहां पे भी ये एरर आएगा ना स्ट्रिंग वाला, तो बस ब्लाइंडली आप यही कीजिए, डॉट टू स्ट्रिंग कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो बट जाएगी, फिर ठीक है। भी पता नहीं सर वो हाँ PID हाँ, क्या है। नहीं नहीं वो तो आता है, वो आता है, देखिएगा वो हमेशा, क्योंकि आपने अभी तक लिखा, इसको कहीं यूज नहीं किया हुआ ना, देखिए लिखा है अननेसेसरी असाइनमेंट ऑफ वैल्यू, तो अननेसेसरी असाइनमेंट हाँ ऑफ वैल्यू टू PID। हाँ, तो जैसे इसको यूज कीजिएगा वैसे वो हट जाएगा, चला जाएगा वो, है ना। यस सर,
तो चलिए अब देखिए, अब एक काम कीजिए, तो अच्छा मैसेज बॉक्स वगैरह लगा के हम नहीं दिखते अभी फिलहाल, बट मुझे पता है कि इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में वो P002 आ जाएगा अभी इसके अंदर में ना, ठीक है। तो P002 को डायरेक्टली तो हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू इज नहीं सर, हमको एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। int 32 यूज कर लेते हैं हम लोग, या 16 भी यूज कर जो सकते सर पीआईडी में हैं। +1 ये हम कर सके हाँ खुद से। बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, तो यहाँ पे SL मतलब सीरियल नंबर है ना, ये रख लेते हैं। सो व्हाट विल डू यस इज सर, सीरियल नंबर के अंदर में, ठीक है, इनसाइड सीरियल नंबर, ठीक है, हमारे पास में क्या आएगा, इज इक्वल टू ये जो PID था यस सर, डॉट सबस्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो PID डॉट सबस्ट्रिंग, और फिर ये बोल रहा है कि कहाँ से काटना है आपको, स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, तो स्टार्ट इंडेक्स होगा फ्रॉम 1, क्योंकि फर्स्ट वाला का इंडेक्स 0 होता है, तो P को छोड़ के बाकी को हमको काटना है, कॉमा कहाँ तक काटना है, 3 अक्षर काट लेना है वहां से ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा मेरे ख्याल से, वो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्शन बोलेगा, देखिए ना, ठीक है, इट विल से दैट कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा हमने यूज किया था कन्वर्ट डॉट टू INT32 यस ऐसे करके हमने यूज किया हुआ था। यस यस यस, तो ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे, तो इससे क्या हुआ, इससे वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, वो आके इसके अंदर सेव हो गया। अब हमको इसको इंक्रीमेंट कर देना है, तो ये C# है, तो आप ये यूज कर सकते हो ऑलवेज, ठीक है। SL++ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एक से इंक्रीमेंट करना है हमको, है ना। एंड देन तो 1,3 जो किए सब वो एक बार एक्सप्लेन कर देते सर, कैसे हाँ काट मतलब, तो मतलब हम लोग से देखिए, उसको डिवाइड कर एक्चुअली दें। देखिए हमको जो मिलेगा, हमको मिलेगा ये P002 मिलेगा, है ना, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यस गेट, सर, ठीक है। अब इसमें यस से सर, देखिए, ये हमको डिडक्ट करना है ना, ये पार्ट निकालना है हमको, वो ठीक है, हाँ सर, नंबर वाला पार्ट निकालना है। तो देखिए व्हाट इज द इंडेक्स, क्योंकि तो एरे में ही अंदर में जाके कहीं ना कहीं 0 index सर, जीरो है ना। जीरो से स्टार्ट होगा। हाँ, और जीरो का इंडेक्स कितना होगा, जीरो का इंडेक्स होगा 1, है ना, ये जो जीरो का 1, इंडेक्स होगा 1, तो देखिए वही हम लोग बोल रहे हैं यस सर, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, ठीक है। कितना अक्षर निकालना है हमको, 1 2 3 3 निकालना है हमको, तक देखिए, जाना। है ना, 3 तक निकालना है, तो वही हमने लिखा है 1,3, है ना, मीनिंग ऑफ दैट इज दिस, ठीक है। बट सर एक बार हाँ आप PHP में से कहते हैं कि 003 में अगर कुछ भी करेंगे तो वो 00 हट जाएगा, वो सीधा से नहीं वो 3 तो हो होगा, जाएगा। नहीं वो तो होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे, वो अब आगे का काम है, वो यहाँ पे होगा, वो इस जगह होगा, ठीक है। तो ये जो SLNO ये प्लस SL प्लस प्लस आपने प्लस, किया है, तो इस स्टेप के यस सर, बाद में SLNO के अंदर 3 नहीं रहे, मतलब 003 नहीं रहेगा, इसके अंदर में 3 हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर में 3 आ यस जाएगा, है सर, ना। तो अब जब यस वापस सर, जोड़ने का जो काम करना होगा, वहां पे फिर आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। मतलब ये जो PID में वापस जो हम न्यू PID जो हमारा है, ठीक है, इज इक्वल टू, हम्म, हमको क्या करना होगा, ये SLNO में हमको पहले क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा, ठीक है, ये P00 को ऐड करना होगा, और उसके यस बाद में सर। तब आप यहाँ पे तो प्लस का हमें प्रयोग कर सर सकते हैं, हाँ कंकैटिनेट कर देंगे सर, एग्जैक्टली है ना। SL प्लस, तो फिर से अभी क्या यस होगा, सर। यहाँ पे वही कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट वाला प्रॉब्लम शायद, अच्छा नहीं आया, कन्वर्जन का यहाँ हाँ प्रॉब्लम सर चलेगा ही सर। हाँ, चलना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो बता रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं, नहीं यहाँ पे है तो ना, नहीं चल रहा है। अभी छोड़ देते यस हैं, सर। देखते हैं, कहीं कर दिया तो कर दिया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, तो एक इफ एल्स भी लगा लेते हैं, ठीक है, इफ एल्स क्यों था, कि अगर, ठीक है, SL इज लेस देन 10, याद है, तो ये करेगा ये, यस सर। है ना, तो 2 जीरो लगाएगा, लेकिन अगर एल्स इफ हम्म, तो हम सर SL इज लेस देन 100, तो 1 जीरो लगेगा, 1 0 लगेगा, और नहीं अगर तो सब पे P के साथ आ जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो इज इक्वल टू यस, P 0, और उसके बाद में प्लस SL, और फाइनली एल्स, तो चाहे से एल्स में कर सकते हैं ये काम, या एल्स इफ इसके लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं एल्स इफ लगा ही देता हूँ, कि यस हो सर। सकता है कि फ्यूचर में बढ़ाना पड़े इसके लिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा हम्म, दिया SL इज लेस देन 1000, क्योंकि लास्ट तो यही है, PID हम्म, इज इक्वल टू ओनली P, P ये कहाँ से, प्रोडक्ट नेम से हटा दिया ये इसको, नहीं है, हाँ। हटा दिया, P प्लस SL, यस सर। ठीक है, तो लाइक दिस है ना, ये हो गया। अब हमको लास्टली क्या करना है, हम्म, लास्टली यहाँ पे हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, PID, बिकॉज हमने स्ट्रिंग यहाँ से अ, रिटर्न बोला हुआ है ना। सर तो हाँ क्लोज करने के बाद सर, हाँ क्या चीज, हाँ तो कैलकुलेट करने के बाद में, जब हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, है ना, इसको नहीं निकाल हम लिया, बोले तभी तो सर रिटर्न। कनेक्शन, हम्म, सर हम कनेक्शन क्लोज के बाद आप रिटर्न PID हाँ कर कोई रहे हैं ना, वो कोई पूछ दिक्कत रहे हैं नहीं, सर। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये PID जो है, ये तो एक वेरिएबल है, ये डेटाबेस से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है, इट्स अ वेरिएबल, ओके सर। ठीक है। तो इसीलिए बाद में भी किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए ना, ठीक है। तो चलिए यस सर। ये बन गया,
फिर सेव करते हैं। अब इसको क्या करना है, इस फंक्शन को हमको यहाँ कॉल करना है। वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन हियर। ये जो यस सर। PID रिटर्न करके यहाँ डाल देगा, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे GNERT जनरेट, अच्छा सॉरी, इसको, इस स्टेटमेंट को यही बंद करना होगा इस तरह से पहले, ठीक है। देन वी हैव टू राइट हियर, इसको भी ऐसे करके, सॉरी, इसको भी यहाँ पे इस तरह से बंद करना होगा। एंड देन वी हैव टू कॉन्केटिनेट एक्चुअली, प्लस प्लस ऐसे करके, और यहाँ पे GNERT जनरेट प्रोस्पेक्ट ID, इसको ऐसे कॉल करना होगा यहाँ पे ना। एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ बता रहा है क्या, कैन नॉट बी, अच्छा प्लस इसके साथ में नहीं हो सकता ये बोल रहा है, अच्छा सॉरी, हमको ये नहीं दिया ना हमने। चलिए अभी देखते हैं, अब चला गया है ना। और एक और गड़बड़ हुआ है, वी हैव नॉट गिवन सिंगल, ये कोट भी आएगा यहाँ पे, दिस शुड कम, और ये सिंगल कोट यहाँ पे भी आना चाहिए। देन ये जो है इसको हमको हटा देना, ये भी टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, ठीक है। दिस विल आल्सो कम फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम डाल देते हैं TXT, देखते हैं हमने क्या नाम दिया, हाँ, प्रोस्पेक्ट नेम डॉट टेक्स्ट। तो वहाँ पे फॉर्म में जो सर हम एंट्री हाँ करेंगे वो इसको हाँ, सर पास करेगा हाँ ना। अब वो चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा एम तो वही है ना, हमको थोड़ी ना हमेशा यहाँ पे यस कांस्टेंट सर। डालना है, हमारा एम तो वही है नो कि सर। वहीं से आएगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी करके देखते हैं हम लोग। मास्टर प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट, ठीक है। नाउ वी हैव टू टाइप समथिंग हियर, है ना। तो एक नाम डाल दिया हमने यहाँ पे, एंड लेट अस सबमिट इट। और आप चाहे तो जैसे एरर आया, चलिए कोई बात नहीं, द कनेक्शन वाज नॉट क्लोज्ड बोल रहा है, देखिए अभी आ गया ना प्रॉब्लम, यस सर। ठीक है। अभी आ गया प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कैसे आया, देखिए हुआ क्या है कि द प्रॉब्लम इज हियर, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे भी कौन यूज किया, हमने यहाँ पे भी नाम कौन यूज किया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली इज, ठीक है, कि आपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। अपने फंक्शन को यहाँ पे, या देखिए इसका रिजोल्यूशन का दो तरीका है। या तो हम एक काम करें कि इस कनेक्शन के ओपन होने से पहले, ठीक है, हम उस जनरेट को कॉल कर ले। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हमने strng स्ट्रिंग PID करके एक वेरिएबल बना लिया। तो दिस PID एंड दिस PID इज डिफरेंट, क्योंकि दोनों का स्कोप का फर्क हो गया ना, ये इस फंक्शन का है यस सर। और वो PID उस फंक्शन का है। तो दोनों इज डिफरेंट इक्वल टू, फंक्शन में से हाँ है। बिल्कुल, है ना। तो जेनरेट प्रोस्पेक्ट ID को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो ये दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप PID को कॉल कर लीजिए, बिकॉज देखिए दोबारा खुलने से पहले, है ना, दोबारा खुलने से पहले वो बंद हो गया। देखिए अभी दोबारा कहाँ खुल रहा है, इट इज ओपनिंग हियर, है ना, कनेक्शन डॉट ओपन सर यहाँ इसको हो रहा एक है। बार एक्सप्लेन कर देते सर, यहाँ पे सर इस सिनेरियो को नहीं समझ में देखिए सर। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबमिट बटन को क्लिक किया, ठीक है। तो कोड एग्जीक्यूशन यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, मतलब इसको भूल जाइए, ये नहीं था, मान लीजिए ना, ये लाइन अभी हमने ऐड किया। तो कोड ओके सर। एग्जीक्यूशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कनेक्शन ओपन हो चुका है, देखिए, ठीक है, कनेक्शन ओपन हो चुका है, ये एग्जीक्यूट हुआ। अब देखिए जब ये लाइन आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था जनरेट, हाँ। वो फंक्शन को जनरेट कॉल कर रहे थे। प्रोस्पेक्टस आईडी। तो अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला गया, कंट्रोल ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया, ऊपर चला है गया। ना। तो फिर फिर यहाँ पे सर हाँ, कनेक्शन ओपन हो रहा है। फिर अब दोबारा, तो देखिए कनेक्शन इज ऑलरेडी ओपन, ये तो ओपन हुआ है, जब तक यहाँ जाएगा नहीं तब तक तो क्लोज नहीं होगा ना, ठीक है। तो यस सर। कनेक्शन इज ऑलरेडी ओपन, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम आया, ठीक है, इसीलिए ये इश्यू आया, ठीक है। तो एक बार में एक कनेक्शन को एक बार में एक ही जगह से आप ओपन कर सकते, दो जगह से नहीं कर सकते। तो अब मैंने क्या किया कि अब देखिए, अब जब ये फंक्शन को आपने कॉल किया, मतलब बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप सबसे पहले हम इस कनेक्शन को ओपन नहीं सर करेंगे। कंट्रोल सर हम बटन सबमिट अंडरस्कोर क्लिक वाले फंक्शन में ही सर हम रखे। हाँ, बिकॉज आप बटन को क्लिक कर रहे हैं सर ना, बटन को क्लिक करें तो वो तो इसी फंक्शन के साथ जुड़ा यस हुआ है, सर। वो इवेंट है ना, तो इसलिए स्टार्ट सो यहाँ से होगा। ओवरऑल हम्म, यस ओवरऑल सर हमें सर इसी वाले फंक्शन में सर मतलब इसका सर कंट्रोल रखना पड़ेगा एग्जैक्टली ताकि एग्जैक्टली, सर है वो ना। ऊपर ना हाँ जा सके सर। एग्जैक्टली।
तो अभी देखिए अब क्या हो रहा है, अब मैंने क्या यस किया, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो अभी तक देखिए ये कौन खुला नहीं है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब हमने जनरेट यस सर प्रोस्पेक्ट आईडी को बुलाया तो हम ऊपर चले गए, ठीक है। तो कनेक्शन ओपन भी हुआ, यस सर क्लोज भी हो गया, सारा चीज हो गया, हमको रिटर्न करके पीआईडी मिल गया जो कि यहाँ पे हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो अब वो क्लोज यस ओपन का सर झमेला खत्म। अब आपने यहाँ पे ओपन किया है तो दोबारा ओपन हो रहा है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं आप। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्लोज नहीं करते थे तब फिर दिक्कत होता था यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस तो सर एक तो यस सर आपको आंसर अभी मिल भी गया कि ये क्लोज करने से क्या मतलब वो बेनिफिट है ना, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम का डेवलपमेंट में भी असर पड़ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पे भी जो मैंने बताया था वहां पे भी असर पड़ता है अगर आपने प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया है तो, है ना, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हम, डेटाबेस में हाँ, थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं थोड़ा सा, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये अब इस तरह का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इस तरह का रिलेशन आ रहा है, नहीं तो सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाते तो ऐसा कोई झमेला ही नहीं था, ठीक है। यस सर तो चलिए ये हो गया, अब फिर रन करके देखते हैं अब क्या होता है। और एक और काम कर सकते थे हम लोग कि जो मैसेज बॉक्स हम लोग दे रहे हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, वहां पे हम चाहने से पीआईडी को भी वो कर सकते थे, मतलब दिखा सकते थे कि अब प्रोस्पेक्ट रजिस्टर हो गया, उसका पीआईडी ये है, इस तरह से दिखाया जा सकता था, ठीक यस है। सर जैसे वो गवर्नमेंट का जब फॉर्म हम भरते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे आता है ना सबसे पहले कि आपका हम्म एप्लीकेशन आईडी ये है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है ना। तो अभी ये यस एरर है, सर देखते हैं। तो देखिए एग्जीक्यूट रीडर कनेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, वही गलती किया हमने जिससे पहले किया था हमने। गलती क्या हुआ कि सी एम डी कौन सा कनेक्शन यूज करेगा वो नहीं बताया हमने। सी एम डी डॉट सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन इज इक्वल टू सी ओ एन, ये हमने नहीं बताया। सी ओ एन सॉरी, यस सर ये हमने नहीं बताया। तो चलिए बता दिया। ये फिर रन ऑब्जेक्ट पे, बार बार से हमें ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए हाँ एग्जैक्टली है ना, तो सी कौन ओ सा, एन हाँ कौन सा कनेक्शन यूज करेगा वो हम बता दे रहे हैं। यस सर चलिए देन गो बैक टू मास्टर। अभी भी एरर है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट बोल रहा है ना, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट बोल रहा है। तो पी आई डी, तो ये बोल रहा है कि जो पीआईडी हमको मिला वो गलत मिला एक्चुअली में ना, ठीक है, ये बोल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ जाते यस हैं सर और एक बार पीआईडी को मैसेज बॉक्स में हम डाल के देखते हैं कि क्या पीआईडी हमको मिल रहा है, ठीक है ना। दिस इज डिबगिंग, ठीक है, ये मैं डिबग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे पीआईडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज उसी के ऊपर आगे का यस है। दारुण दारुण तो देखिए ना, तो ये कुछ और मिला मुझे, देखिए क्या मिला, मुझे मिला सिस्टम डॉट डेटा डॉट क्लाइंट डॉट डेटा रीडर, ऐसे करके मिल रहा है। तो ये मुझे नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। वाई एम गेटिंग दिस, देखते हैं, ये मुझे नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं एक बार। अच्छा, सॉरी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ एक्चुअली में, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, अच्छा हुआ ये एरर आया। तो देखिए ये जो नॉर्मल यस स्ट्रिंग सर वेरिएबल जो है हमारा पीआईडी, ठीक है, इट इज नॉट केपेबल एक्चुअली, ठीक है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। ये जो दिया है ना वापस जो लाया है इसको, वो नहीं रख सकता अपने अंदर में, इसलिए ये प्रॉब्लम आया, ठीक है ना। इसके लिए हमको एक स्पेशल ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, जिसको हम डेटा रीडर बुलाते हैं, ठीक है, डेटा रीडर बुलाते हैं। इट इज समथिंग लाइक रिजल्ट सेट इन, वो जो हमने वहाँ किया था पीएचपी में किया था, या रिजल्ट सेट इन जावा, ठीक है। तो उस तरह से एक हमको यस सर स्पेशल ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको डेटा रीडर बोलते हैं। तो उसको आप चाहने से ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं यही कर लेता हूँ, एसक्यूएल डीआर, एसक्यूएल डेटा रीडर, सॉरी, डेटा रीडर। सर इसका इसको इसको यूज करने का सर रिलेवेंट रीजन मतलब वो जो डेटा आ रहा है वहां से डेटाबेस से, वो तब तक मतलब आप स्टोर नहीं कर सकते जब तक इसके अंदर डालेंगे नहीं, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए ना जो टेबल का डेटा अपने अंदर रख सके, वो नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल में ओके नहीं सर जाएगा वो। तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यस सर ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं रेफरेंस एक्चुअली, ठीक है, जो बना रहे हैं, ये ऐसे करके क्रिएट नहीं हो सकता। इक्वल टू न्यू सिक्वल डेटा रीडर, ऐसे करके क्रिएट नहीं होगा। आप ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। एरर पढ़िए, जो एरर आता है, देखिए एक एरर आया, ओके कुछ सर लिखेगा यहाँ पे, देखिए ना, कि देखिए नीचे भी लिखा हुआ है ना, डज नॉट कंटेन, प्रोवाइड्स अ वे हाँ, इसमें कोई यस ऐसा सर कंस्ट्रक्टर नहीं जो जीरो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है ना। इनफैक्ट
आप इसको ऐसे करके डिलीट करके भी देखिए, ये कंस्ट्रक्टर बताएगा ही नहीं आपको, ठीक है एक्चुअली, है ना। जैसे ये ऐसे करके आप देखिएगा तो देखिए कोई कंस्ट्रक्टर हमको बता ही नहीं रहा है, मतलब इस क्लास का कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस क्लास जिससे का आर्गुमेंट हाँ, चाहिए। हाँ, आर्गुमेंट वाला भी नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, ठीक है एक्चुअली में, इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं ओके है। सर। तो इसका जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको दूसरे क्लास का मदद से इसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। डायरेक्टली इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो ओनली यू कैन डिक्लेयर इट। तो इसका रेफरेंस आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज एन इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो अब हम नीचे आते हैं, हालांकि ये इंटरफेस नहीं, इट इज ऑल्सो क्लास, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होगा, ये ऐसे, क्योंकि वो तो रेफरेंस डिक्लेयर हो गया, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट होके आता है, ठीक है। ये जो आपने ये यूज किया ना आपने, ये वाला एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। तो यहीं से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आता है एक्चुअली में ना, ठीक है। और उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DR ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ गया वहाँ पे ना, DR आ गया इस तरह से। और अब एक काम करते हैं हम लोग, सर तो डीआर हाँ, डीआर को रिप्लेस करना होगा पीआईडी के हर जगह पे सर। हाँ, जहाँ जहाँ PID हमने लिखा वहाँ वहाँ रिप्लेस, तो PID मैंने एक जगह से रिप्लेस करना होगा, एक जगह, ठीक है। ये सीरियल नंबर ओके कैलकुलेट सर। करने से पहले उसको रिप्लेस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। हियर वी हैव टू रिप्लेस इट, DR, ठीक है। और ये एक एरे बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस बिकम्स एन एरे एक्चुअली, है ना, ठीक है। एक एरे बन जाएगा। हम्म। और उसके बाद में, ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन देखिए यहाँ पे एरे बन गया, और आपको इंडेक्स भी आप यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज द नेम ऑफ, याद है हम लोग ने पढ़ा था वो एसोसिएटिव एरे वहाँ पे PHP में, यस सर, यस ठीक सर। है। तो वही एसोसिएटिव एरे यस। बन गया, तो यहाँ पे आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज द नेम ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ तो इंडेक्स भी चलेगा, बिकॉज हमको पता है कि एक ही एलिमेंट है, तो उसको 0 ऐसे लिख के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज इट। अदरवाइज आप देखिएगा इसका दूसरा जो है, ठीक है, इसका दूसरा स्ट्रिंग भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे, यू कैन ऑलवेज यूज अ स्ट्रिंग ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा ये अब शो आईडी का प्रॉब्लम आ इसका, रहा है हाँ, सर। इसका जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो डेटा आ रहा होगा उसको स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर दिस, है ना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका डायरेक्टली हम लोग सब स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते हैं। तो डेटा रीडर, अच्छा, इसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके देखते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग, है ना। एंड देन लेट्स ट्राई, अगर अभी होता है तो, हाँ अब हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर, अब मतलब हो पहले जो गया। डेटा आया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसके बाद में हमने क्या किया, इसका सब स्ट्रिंग निकाल लिया, है ना, ठीक है। तो नाउ आई थिंक यस इट सर। शुड वर्क। और ये देखिए PID में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो असल में क्या हो रहा है, देखिए, अगर बाई चांस में किसी वजह से हम इस इफ के अंदर नहीं जाते, ठीक है, किसी कारण से इस इफ के अंदर नहीं जाते हम लोग, तो क्या होगा, दिस विल बी अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो एक, रिटर्न जो हाँ, हम लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एरर बता दिया कि आपने इसको असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज देखिए जितना ओके सर। असाइनमेंट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सब अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, जहाँ पे हमने इसको ये निकाला है वहीं पे एक बार हम नल कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको नल बना देते हैं तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा, कि अगर बाई चांस में, क्योंकि लेकिन हमको मालूम है कि ये स्टेज आने वाला है, ठीक है, स्टेज किस तरह से भी आएगा, और इसमें डेटा आ ही जाएगा, ठीक है। तो बट जैसे अब कंप्यूटर का तो काम है शक करना एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि अगर आपने ये पार्ट में आप लोग नहीं गए, अगर, ठीक है, इफ somehow you did not go to this part, तो क्या होगा, उसको डेटा नहीं मिलने वाला है ना, ठीक है, उसको डेटा नहीं मिलने वाला है। तो क्योंकि इस, हम तो इसका हाँ, पहले से नल कर चुके हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलिए अब यस रन सर। करके देखते हैं, अब देखते हैं कि कोई एरर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए प्रॉब्लम्स विल कम, बट अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप रिजॉल्व करते जाएंगे चीजों को, है ना। यस सर। मास्टर प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट, अभी भी एक एरर है, देखते हैं। तो इनवैलिड अटेम्प्ट टू रीड व्हेन द डेटा इज नॉट प्रेजेंट, सॉरी, ठीक है, एक और स्टेप बच गया हमारा, ठीक है, ओनली वन स्टेप हैज बीन, एक और स्टेप था। यस सर। तो हमको यहाँ आके आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, ये DR का ज्वाइन हो गया उसके साथ में, ठीक है, डेटाबेस के साथ में ज्वाइन हो चुका है। बट इन ऑर्डर टू फेच, बिकॉज एक बार में एक रो रख सकता है अपने अंदर में, ठीक है, इन ऑर्डर टू फेच डेटा, इसको आपको रीड करवाना होगा, ठीक है। तो DR का एक मेथड होता है रीड के नाम से, आपको इसको कॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, यू हैव टू कॉल इट, तब जाके वो रीड करता है। तो ये जो जगह है ये बहुत क्रिटिकल जगह है, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप अपना से इसको आगे और यूज कीजिए, यू विल स्टक समवेयर, ठीक है, तब मैं समझाऊंगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। बिकॉज अभी जबरदस्ती समझाऊंगा तो आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है, चीजें, है ना। So which portion are you talking about, sir? वही जो हमने डॉट रीड किया ना, DR डॉट रीड,
अच्छा, वो पार्टिकुलर रीड का जो सर कॉल किए थे सर उसके हाँ लिए। बिल्कुल हाँ वहीं पे, ठीक है। तो देखिए अब आ गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। हम एक बार जाके चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए आ गया। एक और करके देख लेते हैं कि ये 004 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। ओके सर। इंसर्ट हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, मतलब यूनिक डेटा तो जा ही रहा है। यस सर। तो देखिए आ रहा है, काम हो गया हमारा, है ना, ठीक है। एंड लाइक दिस व्हाट विल हैपन जब आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप सबमिट कर रहे हैं एग्जैक्टली ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, सबमिशन के टाइम में क्या हो रहा है, आपका ये जनरेट हो रहा है नंबर, है ना, ठीक है। तो यस उसमें सर। क्या होगा, दिक्कत भी नहीं होगा कि जब आप सेव हो रहा है उस समय में आप नंबर जनरेट करके क्या करें, जाके सेव कर दे रहे, ठीक है। तो इट वोंट बी ए प्रॉब्लम आल्सो, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप डेटाबेस लेवल पे भी चाहने से जनरेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। इट कैन बी जनरेटेड हियर, और हमने लास्ट में जनरेट किया यहाँ पे, या आप चाहे तो इसको डेटाबेस लेवल पे भी जाके क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो दोनों में से क्या यस किया सर। जाए ना, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम डेटाबेस में काम करते हैं। तो इंसर्ट तो हो गया हमारा, तो इसी तरह से अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, एवरीथिंग, है ना। सेलेक्ट भी मैंने करके दिखा दिया आपको, देखिए। तो ऐसे करके सेलेक्ट काम यस करता सर। है। तो विद सेलेक्ट यू हैव टू यूज डेटा रीडर। तो ये एक मेथड हुआ है, एक मेथड से अभी हमने काम किया है। देयर इज अनदर मेथड आल्सो व्हिच इज इन द बुक, व्हिच इज मेंशन इन द बुक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज तो मैं ये तक रहने देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप ब्लैक बुक पढ़िएगा, ठीक है। ब्लैक बुक में इस सेक्शन को, ब्लैक बुक है ना आपके पास में, है यस सर, आई हैव ना। सर। तो गो यस थ्रू सर। ब्लैक बुक, ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला सेक्शन है वहाँ देखिएगा, डेफिनेटली सिक्वल सर्वर के साथ में वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये चेक कीजिएगा ओएलईडीबी यस दिया है कि नहीं दिया है ना, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा यस कि दे हैव गिवन ओएलईडीबी और नॉट, है ना। क्योंकि पुराना बुक में तो था, यस। देखिएगा एक बार। और तो सिक्वल सर्वर और ओएलईडीबी शायद दोनों से दिया होगा, दोनों को देखिएगा। और एक बार ओएलईडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग देखिएगा, ठीक है। और डीबी का कनेक्शन हाँ, स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग देखिएगा, उसका कैसा है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। और कौन सा डेटाबेस से यस। कनेक्ट किया है, वो सब चीज देखने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो एक और होगा ना कि जैसे क्यों बुक में उस ओएलईडीबी को दिखाया गया, बिकॉज आजकल तो मैं लगभग ओएलईडीबी को नहीं दिखा रहा हूँ बहुत सारे बैचेस में, है ना। मतलब जहाँ पे सिर्फ डॉट नेट हमको पढ़ा देना होता है ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बट जब स्टूडेंट मिलता है जो क्वेरी करता है या अंदर तक जाने की कोशिश करता है, देन दैट टाइम आई डेफिनेटली शो देम, है ना। तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखाने के लिए ना, ये सब चीज को, ओएलईडीबी वगैरह को भी। तो बुक में दिखाता है, तो व्हाट इज द रीजन दैट दे आर शोइंग ओएलईडीबी इन बुक्स, है ना, ठीक है, क्यों दिखा रहा है, तो वो हमको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। माई एसक्यूएल के साथ नहीं होता है, बट बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को आजकल माई एसक्यूएल के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। आई शो यू आल्सो कैसे करके होता है माई एसक्यूएल के साथ में काम, है ना। तो ज्यादा कोई फर्क यस। नहीं होगा, आप देखिएगा, तो 2-3 लाइन का चेंजेस से हमारा काम हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो विल सी इट, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये यस ब्लैक बुक सर। पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा, वो वाला सेक्शन डेटाबेस वाला, ठीक है। और वहां पे देखिएगा कि क्या ये मेथड यूज किया हुआ है उन्होंने इंसर्ट करने के लिए, या दे हैव यूज समथिंग एल्स, ठीक है। उन्होंने इसको यूज किया या कुछ और यूज किया, ठीक है। तो आई एम श्योर दैट दे मे हैव यूज समथिंग एल्स, और कुछ और ऑब्जेक्ट्स उन्होंने वहां पे यूज किया होगा, कुछ और क्लासेस उन्होंने यूज किया होगा। तो हमको समझने की कोशिश करना पड़ेगा व्हाई दे हैव डन दैट, ठीक है, क्यों उन्होंने वो सब क्लासेस यूज किया है, क्या कारण है, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे कल, है ना, ठीक है। एंड दोस थिंग्स आर ओके सर। स्पेसिफिक टू ओनली डॉट नेट, मतलब वो सब चीजें सिर्फ डॉट नेट में डाला गया है। तो कभी कभी हम देखते हैं ना, डॉट नेट इज अ बेटर लैंग्वेज देन अदर्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट का जो पॉलिसी था, ये इसको खराब कर दिया एक्चुअली, है ना, कि इन्होंने क्लोज कर दिया। जैसे अभी तो खैर दूसरा चीज है ना, अभी तो क्या हुआ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने फिर भी फ्री में बहुत सारा चीज डालना चालू कर दिया। बट एक समय था, आई थिंक टिल 2015 या 2013, यस सर। विजुअल स्टूडियो यस फ्री सर। नहीं था। विजुअल स्टूडियो आपको खरीदना ही पड़ता था, तो हम लोग भी चोरी वाला यूज करते थे नॉर्मली, है ना, ठीक है। मतलब और एज अ लर्नर सर हम लोग सर उसका यूज नहीं कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे अभी हम लोग कैसे कम्युनिटी हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो यस कम्युनिटी सर। इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एटलीस्ट स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल डेवलपर्स, है ना। तो उस तरह से इसका कभी कोई फ्री वर्जन नहीं था शुरू में, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने 2015 के साथ में कम्युनिटी लॉन्च किया, ठीक है। शुरू शुरू में यस सर। शायद मुझे ध्यान भी नहीं है, पहले सिर्फ वीबी का अलग से एक आईडी देता था ये लोग, एक्सप्रेस एडिशन के नाम से, ठीक है। व्हेन वो था जब डॉट नेट नहीं था, डॉट नेट से पहले जब विजुअल स्टूडियो था उस समय में। विजुअल बेसिक 6 जो सर हम लोग हाँ, यूज किए सर उसके बारे में बोल एग्जैक्टली रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो उसी में ये लोग थोड़ा बहुत क्या करता था, एक एक्सप्रेस नाम से देता था, लेकिन वो सिर्फ एक लैंग्वेज का आईडी होता था, है ना। जैसे वीबी के लिए अलग,
C++ के लिए अलग ऐसे करके लोग देता था। तो दैट वाज नॉट सो गुड, नॉट सो हेल्दी। बट अब देखिए, अब तो कम से कम अच्छा किया है कि ये .NET का पूरा आईडी हमको कम्युनिटी एडिशन एटलीस्ट फ्री में दे दिया है ना। वहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि ये पूरा है, इसमें लगभग सारा चीज काम करता है, लेकिन आप इससे मतलब कंपनी में यूज नहीं कर सकते इसको, मतलब इसका लाइसेंस किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता है। इट कैन बी गिवन टू ओनली इंडिविजुअल्स। मतलब ईमेल आईडी किसी इंडिविजुअल का हो सकता है। तो जैसे इनको पता चला कि ये ईमेल आईडी किसी संस्था का, तो ये लोग ब्लैकलिस्ट कर देगा आपको, ठीक है, फिर आपको ये यूज करने नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट यस ये सर। रेस्ट्रिक्शन ये लोग डाल दिया है ना, ठीक है। अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं। अब यही पॉलिसी अगर ये लोग शायद 10 साल पहले से लाया होता था, ठीक है, बिफोर 2000, मतलब वो जो शुरू का एडिशन था, तो मेरे यस ख्याल सर। से अभी तक .NET चल रहा होता था, है ना। मतलब बड़ा लेवल का डेवलपमेंट के लिए इसमें काफी सुविधा है एक्चुअली में, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ये स्पेशली जो आईडी है हमारा, इसमें दुनिया भर का फैसिलिटी यस है। सर। बट ये कुछ चीजें था जिसकी वजह से ये थोड़ा अनपॉपुलर हो गया, ठीक है। और अभी देखिए, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल, इतना देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। सर एसक्यूएल सर्वर के लिए सर एक कोई पर्टिकुलर सर डाटाबेस होता है माइस्क्यूएल के लिए सर, हम लोग सर यूज करते हैं वैसे। नहीं, डाटाबेस होता है मतलब समझ में नहीं आया। सर अभी तो सर हाँ। .NET है तो उसमें तो हम्म। सर हमको सर ये SQL सर्वर मिल जाएगा हाँ। सर, जो सर अभी हाँ। हम लोग यूज करते हैं। नहीं, ऑब्वियसली होता है ना, सर होता तो है, हाँ होता है बिल्कुल। जैसे मैंने बोला ना कि मेरे पास में, जैसे देखिए, ये तो जो अभी मैं यूज कर रहा था, ये तो SQL सर्वर का साथ वाला है, ठीक है। ओके ठीक है, जो सर। इस SQL सर्वर के साथ, सॉरी, .NET के साथ में जो मिला वो वाला था, है ना। तो देखिए, अभी मैंने ओपन कैसे किया था, यस इसको सर। ऐसे लिख के किया था, लोकल DB, है ना। बट इन माय केस आई एम हैविंग अनदर यस वन आल्सो। देखिए, मेरे पास दूसरा वाला भी है, जो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं चाहने से। उसको आप डाउनलोड कर सकते सर। हैं एज SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है। तो उसको देखिए ऐसे खोला जाता है, उसको आप अपना कंप्यूटर का नाम से, है ना, यस सर। OTCRS, ठीक है। तो उसके बाद में स्लैश, और नॉर्मली उसका जो नाम होता है इसका इंस्टांस नेम, इट इज SQL एक्सप्रेस, ठीक है। SQL EXPRESS ये नाम होता है। तो देखिए, इतना लिख के मैं एंटर दबाऊंगा, देखिए खुल गया ये। तो दिस इज अ डिफरेंट हम्म। प्रोडक्ट, ठीक है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। और जो मैं ऊपर में खोला था अभी तक जिसमें काम कर रहे थे, वो .NET के साथ में आया वाला है, वो डेवलपर एडिशन है ना। तो मैंने दोनों डाला हुआ यस है। सर। तो इसके लिए भी अलग सा प्रोडक्ट आता है इस तरह से, ठीक है। तो आपको मतलब डाउनलोड करना होगा SQL सर्वर एक्सप्रेस सर एडिशन, है ना। एक बार सर मेरा स्क्रीन से कंट्रोल करते हो वो टाइप करवा देते सर, एक बार बताते हाँ। कहाँ से सर डाउनलोड। दीजिए, कंट्रोल दीजिए। यस सर। सर क्या टाइप करे सर? नहीं तो वो मतलब आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है उसको, एक्सप्रेस यस वाला सर। को। तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं यस। होगा एक्चुअली में, ना। उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा इनिशियली। तो दोनों तो सेम ही होगा हम्म। एक्चुअली में, ठीक है। तो बट अगर ओके करना सर। है, अगर डाउनलोड करना है, जैसे अभी ये वाला, तो देखिए ये भी तो सेपरेट डेटाबेस ही है एक्चुअली में, ठीक है। द ओनली डिफरेंस यस है सर। कि ये क्लाइंट सर्वर की तरह काम नहीं करेगा। जैसे दूसरा मशीन से अगर आपको यूज करना है तो ये काम नहीं करेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना, ठीक है। .NET में जो आता है सर वो। हाँ, वही डिफरेंस है। ऐसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड, ठीक है। एक सेपरेट रहेगा तो मतलब। तो दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। हम्म। वो आप मतलब, इसमें सर फर्क हाँ। ये जो सर सर अभी जो इंस्टॉल करने के लिए आप बोलेंगे वो फर्क है कि सर इसको एज सर्वर हम लोग मतलब यूज हाँ, कर यूज सकते कर हैं। सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। यस। सर तो इसमें सर MySQL की तरह सर कॉन्फ़िगरेशन में मतलब प्रॉब्लम नहीं ना आएगा? अब मैंने भी बहुत दिन हो गया डाउन, नहीं ऐसा तो आना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो देखिए, जैसे डेवलपर आप ये वाला यूज करते हैं, कहाँ हम्म। गया ऊपर। ये सर ऊपर ये तो सर SQL हाँ, सर्वर तो एक 19 डेवलपर है डेवलपर। जो ऑलरेडी है आपके पास में, देखिए ना, देखिए इज अ फुल फीचर्ड फ्री एडिशन, ठीक है। लाइसेंस फॉर यूज एज अ यस सर। डेवलपमेंट एंड टेस्ट डेटाबेस इन अ नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, है ना। और दूसरा है ये एक्सप्रेस। तो यस सर। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इज अ फ्री हम्म। एडिशन आइडियल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर डेस्कटॉप वेब एंड स्मॉल सर्वर एप्लीकेशन, है ना। तो इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, ये हम्म। वाला को, है ना, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा यस इंस्टॉल सर। करने का। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, हम्म। ठीक है। ओके सर। हो गया सर इंस्टॉलेशन। कहीं अगर इनकेस अगर समझ में आए तो सर फोटो सर सेंड कर अच्छा, देंगे आप मतलब। भेजिएगा इसका जो, ये तो स्टार्ट हो गया, मतलब ये तो हो गया। यस सर। और इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होगा फिर। ये इंस्टॉलेशन फिर ऑनलाइन। हाँ, क्योंकि अभी सिर्फ एक छोटा सा फाइल ही आपको भेजा है। इंस्टॉलर। इंस्टॉलर दिया है। हाँ।
बेसिक कस्टम चलिए वो बेसिक ही करते हैं। ओके सर, एक्सेप्ट। ठीक है, लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है वही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। यस डाउनलोड साइज 266 MB, चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई थिंक स्पीड अच्छा है। टाइम लगेगा सर 10 मिनट इसमें? हाँ लग सकता है, देखते हैं, रुकिए। यस सर। सर एक वीडियो देख रहे थे सर, मतलब कोड विथ हैरी नहीं है उसका सर, हाँ। उसमें बता रहा था सर किसी चीज के बारे में, याद नहीं आ रहा है, मतलब उसका कहना था ना, हाँ सर वो फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो सर हम लोग कुछ भी इनकेस अगर सर्च करते हैं या कहीं भी सर, तो सर वो बता रहा था कि अगर इस केस अगर किसी प्रोडक्ट को आप लाइक करते हैं ना, तो सर मतलब सोशल मीडिया का एल्गोरिथम सर मतलब पूरा कोशिश करते हैं आपको कि उस प्रोडक्ट के साथ हर जगह से इंटरेक्शन करवा सके। अच्छा। यस सर, ऐसा बहुत कुछ मतलब बोल रहा था सर। तो सर तो वैसा एल्गोरिदम मतलब जैसे, तो वो तो सर एक बहुत बड़ा मतलब फिर रेलेवेंट डाटा जो हम सर्च करते हैं, तो उसी से रिलेटेड सर हमें सर हर अलग अलग सॉफ्टवेयर में सर मतलब जो सर हमको सजेस्ट करता है, तो फिर सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर वो डाटा को शेयरिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक दूसरे से करते होंगे, जैसे सर अगर हाँ कोई चीज बिल्कुल, फेसबुक पे हाँ से हम बिल्कुल सर्च बिल्कुल, तो किए। उसी उसी के ऊपर तो उसका वो हो रहा है ना, क्या बोलते हैं हम लोग जो एलिगेशन लगाते हैं कभी कभी फेसबुक के ऊपर में, जो डेटा ये लोग हमारा चोरी करके किसी को दे देता है, ठीक है, ये सब चीजें है ना, हाँ। तो एलिगेशन तो उसी पे लग यस रहा है सर। ना। तो खैर वो भी क्या होता है कि जब यस आप ये सर। जो अभी आपने एक्सेप्ट किया है ना, तो आपने लाइसेंस पढ़ा इसका? नहीं ऐसे तो हाँ, नहीं पढ़े हैं। तो लाइसेंस नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि वो क्लॉज वहां पे लिखा हुआ होगा कि फेसबुक कैन शेयर डेटा, ठीक है, जो डेटा आप देते हैं उसको विद देयर एफिलिएट या पार्टनर्स, है ना, ऐसे करके लिखा होगा। तो वो अपना ओके लाइसेंस के सर। हिसाब से चल रहा है वो, ठीक है, उसने आपसे एक्सेप्ट करवा लिया है पहले कि जो डेटा आप वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, पब्लिश कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर्स या एफिलिएट्स के साथ में शेयर कर रहा है। तो जो भी आएगा उसको पार्टनर बना देगा, वो जिसको बेच रहा है बोलेगा ये मेरा पार्टनर है, सिंपल, ठीक है। जैसे सर फेसबुक पे कोई चीज अगर सर्च किए तो वो जो मुझे अमेजोन पे या फिर हम्म। फ्लिपकार्ट में मिला, तो सर वो तो सर अमेजोन या फ्लिपकार्ट तो सर मतलब फेसबुक से डाटा शेयर के लिए मतलब रिक्वेस्ट किया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, वो फेसबुक का पार्टनर होगा, पे करता होगा अच्छा खासा उसको। यस सर। तो अब सर देखिए। तो ऐसा लाइसेंस, हाँ यस सर, क्लॉज तो साइन करवा लिया होगा सर पहले, सर हाँ शेयर एकदम करने एकदम, से सब पहले। सब चीज वो लोग अपने लेवल पे, इसे तो आज तक वो लोगों पर कोई बड़ा केस थोड़ी ना हुआ है, ठीक है, या होता है तो लोग आराम से मैनेज कर लेता है, क्योंकि वो लोग लीगल डिपार्टमेंट्स वो लोग का बहुत तगड़ा है ना, तो वो लोग पहले से ही सब चीज को करके रखा हुआ है, ठीक है, मैनेज करके रखा, वो लोग को मालूम है कहाँ झमेला होगा नहीं होगा, सारा चीज वो लोग पता करके रखा है। तो यहाँ पे सर कहीं ना कहीं फॉल्ट हम लोग का भी, कि हम लोग सर मतलब पूरा 100% कभी फॉल्ट नहीं हमारा चाहते। है, 100% फॉल्ट हमारा है, लालच हमारा है, ठीक है, दैट इज वाई ये सब चीज होता है। अब जैसे मान लीजिए ना, अभी इस फेज में मैं देख रहा हूँ बहुत सारा स्टूडेंट्स है हमारा, जो कि वेल ऑफ नहीं है उतना, जैसे जिनके पास उतना पैसा नहीं रहता है, ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेगा, जैसे और सबको क्रिकेट देखना है, जैसे आज आईपीएल का फाइनल है, ठीक है, तो व्हाट दे विल डू इज, ये लोग ये हॉटस्टार का ये यूज करता है, क्रैक वगैरह कुछ कुछ यूज करता है। यस सर। तो अब मान लीजिए ये करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, वो जो वो जो भी वो क्रैक वगैरह है, वो तो कोई हैकर का ही सॉफ्टवेयर है, आप उसको फिर जबरदस्ती कुछ ना कुछ डेटा अपना दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें, जो हमारा भी लालच होता है, और लालच के चलते हम लोग क्या करते हैं कि मतलब चीजें, और सबसे बड़ा था नहीं पढ़ा लिखा है, ये भी बहुत बड़ा चीज है। अपने देश में मेरे ख्याल से जो लार्जेस्ट डेटाबेस जो फेसबुक का होगा वो नहीं पढ़ा लिखा आदमी लोग का होगा, है ना। ये आज के जमाने में, ठीक है, आज के जमाने में क्या है कि मतलब ये एटीएम से फ्रॉड हो जा रहा है, ठीक है, वो भी आपसे बोल के आपका ये ले ले रहा है, ये पिन वगैरह ले ले रहा है, ठीक है, और फ्रॉड हो जा रहा है ना। तो ये तो यस सर। क्या है, ये तो इग्नोरेंस का ही बात है।
तो हमको नहीं पता है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो वही चीजें हैं। तो हमको भी लाइसेंस कभी बैठ के पढ़ना चाहिए सबका, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सर कोई एक नया जो भी वेबसाइट ओपन करता है तो वहाँ पे हाँ एक्सेप्ट कुकीज के लिए कहता है, तो सर हाँ। वो मतलब नोटिफिकेशन सेंड करने का रिक्वेस्ट रहता है क्या? नहीं, कुकीज क्या होता है, कुछ स्पेशल फाइल्स होता है जो आपका कंप्यूटर में ही रिसाइड करता है, ठीक है। तो वो जो भी इस तरह का वेबसाइट्स है वो जानना चाहता है कि ये कंप्यूटर दोबारा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, मतलब पहले आया है कि नहीं आया है वो जानना चाहता है वो। तो अगर उसको यस सर। कुकीज मिल जाता है आपके कंप्यूटर में ना, कुकीज मिल जाता है, तो आपका कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर लेता है। अगेन फॉर एग्जांपल यस सर। जैसे कि ये गूगल का ही सर्विसेज है, कि जैसे आप देखिएगा नया डिवाइस है, जब भी आप साइन अप करते हैं तो गूगल को पता चल जाता है कि नया डिवाइस है। कैसे पता चलता होगा उसको? तो इट इज कुकीज ओनली, ठीक है। वही ओके कुकीज की सर। वजह से है। तो ये क्या बोलते हैं, कुकीज वो रख देता है, और कुकीज से ही आइडेंटिफाई करता है कि ये सिस्टम पहले आया था कि नहीं आया था मेरे पास में। ऑब्वियसली वो डेटा इनक्रिप्टेड यस रहता सर। होगा अभी, है ना। बट अगर हैकर्स चाहे तो वो कुकीज आपके इस कंप्यूटर से चुरा के दूसरा कंप्यूटर में डाल के उसमें रेलिवेंट मॉडिफिकेशन करके चाहने से गूगल का सर्वर को बेवकूफ बना सकता है, ठीक है, कि ये कंप्यूटर पहले भी गूगल पे जा चुका है, ठीक है। या मान लीजिए आप ही ये कंप्यूटर क्लोन जैसा बना के दिखा देगा उसको, हो सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो यही सब तो स्किल होता है ना। हम्म। तो इसीलिए तो आजकल यहाँ जैसे पे सर पायरेटेड, तो यहाँ हाँ। पे क्लोनिंग के लिए सर पायरेटेड सर ओएस सबसे बड़ा मतलब यूज हम्म, कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए आजकल कंपनीज आपसे पूछ लेता है कि देखिए हम लोग कुकीज यूज करते हैं, ठीक है, तो आप अग्री करते तभी ब्राउज कीजिए हम लोग को, अग्री नहीं करते तो ब्राउज मत कीजिए, है ना, ठीक है। उस तरह से लिखा हुआ रहता है यस वो। सर। तो अब वो आपके ऊपर है, अगर आपको देखिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप यस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लालच कीजिएगा तो डेफिनेटली दिक्कत होने वाला है। और सर आप एक बार कभी बोले थे सर कि वेब कैम से भी सर मतलब हैकर्स हैक करने लगे हैं। नहीं, वेबकैम को हैक कर मतलब कभी लेता है। बोले पहले सर। हाँ, वेबकैम को हैक यस कर लेता है सर। एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपका वीडियोस वगैरह ये सब चीज वो लोग मतलब ना चाहते हो, आपको पता भी नहीं होगा वो लोग वीडियोस देख रहा है वहाँ पे आपका, है ना, ठीक है। तो तो सर ये हाँ, लोकेशन मतलब ऑन होने पर होता है या फिर मतलब विदाउट नहीं लोकेशन जैसे ऑन आप इंटरनेट पे कनेक्ट भी? हुए हैं, ठीक है, इंटरनेट पे आप कनेक्ट करते यस हैं, सर। आपका लोकेशन एक तरह से हो जाता है, पब्लिक हो जाता है, ठीक है। हम्म। अब जैसे मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा एक्टिविटीज होगा जिससे हैकर्स को पता चल जाता है कि इस मशीन से हमको ये निकल सकता है, इस मशीन से हमको ये निकल सकता है, वो लोग एक्टिविटीज पता यस चल सर। जाता है, तो फिर उसके हिसाब से क्या करता है। क्योंकि यस सर। देखिए हर कंप्यूटर जब देखिए जैसे अभी आप ये इंस्टॉल करें सिक्वल सर्वर, ठीक है, ना ये एज अ सर्विस रन करना चालू कर देगा आपके कंप्यूटर में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई डेटा तो ये नेटवर्क में एक्सचेंज करेगा ना, ठीक है। जब सर्विस यस जैसा सर। चल रहा है इसका मतलब रिमोटली कोई से कनेक्ट कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। आप देखिएगा अब अगर आप चाहें तो रिमोटली से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं। तो जैसे चलना चालू करेगा तो ये कोई ना कोई तो हम्म। इशारा देगा ना दूसरों के कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, ठीक है, आई एम एक्टिव, आई एम रनिंग बोल के। तो उस तरह का चीजों हम्म। से भी पकड़ता है, ठीक है, उस तरह की चीजों से भी पकड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सर हम लोग को सर थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। सर एक साउथ का मूवी था सर, हाँ कन्नड़ा मूवी था सर। हाँ वो डाटा से रिलेटेड सर स्कैम पे सर बना था। हाँ मतलब सर इवन सिम का जो सर वो स्कैनर छोटा सा नहीं होता सर, डिजिट सर, हाँ हाँ। उसके बेसिस पे सर मतलब सारा सर किसी भी पर्टिकुलर मतलब आदमी का सर बैंक डिटेल्स सब कुछ सर वो लोग सर यूज कर सकते हैं। हम्म उस बेसिस पे सर मतलब पूरा स्कैमिंग होता था सर। हम्म। यस सर। तो वो सब में तो खैर थोड़ा ज्यादा भी दिखा देता है एक्चुअली में जिस तरह से दिखाता है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो रहता ही है, ठीक है, सही रहता है उसमें। हम्म। तो साउथ का मूवीज में तो कुछ ज्यादा हो जाता है असल में, ठीक है, जो भी दिखाता है, बट स्टिल। तो अब का जमाना में तो स्पेशली ठीक है, एक एक चीज को मतलब पढ़ना चाहिए हम लोग को, है ना, जैसे अभी ये इंस्टॉल किया हमको, तो एक एक चीज हमको पढ़ हम्म। के इसको इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे देखिए अभी भी दो तीन इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है यहाँ पे, यू यूज ऑफिशियल समथिंग, ठीक है, यू कुड ऑल्सो यूज एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस सैंपल्स, ठीक है, रेफरेंसेस इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह से कुछ कुछ आ रहा है। तो व्हाट आर दिस थिंग्स, ये आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, और भी आ रहा है देखिए, है ना, बहुत सारी चीजें। तो ये आप ही के लिए लिखा हुआ है सब, है ना। तो यू शुड रीड यस सर। दिस थिंग्स।
तो इसके बैकलाइट को सर ऑफ करने का इसका बैटरी का सर लाइफ टाइम थोड़ा बढ़ गया। क्या तो करने से? सर बैकलाइट सब अच्छा। बैकलाइट ऑन रहता था 2 हाँ हाँ। घंटा भी सर बैटरी का सर नहीं चल हम्म, सकता था। अच्छा। यस सर, इसके सर बैकलाइट को जब से ऑफ किए तो सर मेरा मतलब लगभग 4 से 5 घंटा से इसका लाइफ बढ़ गया, 5 बिल्कुल घंटा बिल्कुल। एटलीस्ट चल ही जाता है। आपको तो विंडोज का भी अपडेट दिखा रहा है, कुछ अपडेट आया हुआ है। यस सर, विंडोज का तो अपडेट से दिखा रहा है। तो बार-बार से तो अपडेट करना ठीक नहीं रहता है। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसका अपडेट में भी कुछ बग आ जाता है। यस सर। अभी इंटरनेट में आप देखिएगा, कभी कभी कोई कोई अपडेट में बग भी आ जाता है। हम्म। तो खैर ओरिजिनल विंडोज है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब तब आप कोई भी सपोर्ट के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यस सर। और जिसके पास वही जेन्युइन नहीं रहता तो वो तो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता है। यस सर। सर इसके लिए तो सर लिनक्स पे भी सर इसका एक वर्जन होगा, तो वहाँ पे तो सिर्फ एक नेम सर इनपुट करना पड़ेगा। नहीं, नॉट ऑलवेज एक्चुअली। जैसे जो उसका एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी में है, ठीक है, देखिए वहाँ पे भी लिनक्स में भी एक सॉफ्टवेयर का डेटाबेस रहता है उसके पास में, है ना। तो जो जो यस उसको सर। दे दिया है, जो जो उसको दे दिया है कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, सबमिट कर दिया उसको, ठीक है, वो तो डाल दिया रेपोजिटरी में। जो नहीं यस दिया सर। उसका थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट का जो भी चीज है उसके लिए ये डीबी फाइल बना के देता है आपको, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। तो वो यस सर। डीबी फाइल को आप डाउनलोड कीजिए, फिर उसे इंस्टॉल कीजिए। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपका, है ना, तो उसको जब डाउनलोड करेंगे यस तो एक सर। डीबी फाइल डाउनलोड हुआ होगा, तो उससे इंस्टॉल यस होगा सर। इसको, ठीक है। तो वैसे करके इसका भी होगा कहीं, या अदरवाइज उसका रेपोजिटरी पहले ऐड करना पड़ता है उसके अंदर में, ठीक है। रेपोजिटरी ऐड करने के बाद में यस फिर सर। वो कमांड लाइन से इसको डाउनलोड करेगा, ठीक है, तब इंस्टॉल करेगा, है ना। यस तो सर। चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से डाला हुआ है चीजों को, है ना। यस सर। नेहा गेट ऑन करना, चार्जर लाना है। सर कौन सा सर ओके, एक मिनट का देख लेते हैं एक्सप्रेस में। तो कनेक्शन स्ट्रिंग देखिए दिखा रहा है आपका, है ना, लोकल होस्ट स्लैश सिक्वल एक्सप्रेस, वो खाली याद रखिएगा। उसके बाद में लॉग यहाँ पे डालेगा और इंस्टॉलेशन मीडिया फोल्डर ही होगा, इंस्टॉलेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है। तो चलिए एक बार कनेक्ट नाउ करके देख लेते हैं। तो हालांकि हो गया, देखिए कनेक्शन वगैरह दिखा दिया, देखिए ना। यस सर, वन विंडो अफेक्टेड से बता रहा है सर। चलिए तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो इसमें सर पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं रहता है ना, जैसे सर सीक्वल में देखे तो समय सीक्वल के नहीं, लिए। उसको भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उसको भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इसको नो ये कर देता हूँ, ठीक है। और आप ये भी चाहने से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये इसका GUI टूल है ये वाला, है ना, ठीक है। यस तो सर। इसको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बोलते हैं। तो इसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा इंस्टॉल करने का, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, एक इंटरफेस है। बाकी अगर कमांड लाइन से इसको यूज करना है तो आप CMD में चले जाइए। तो देखिए डेवलपर वाला और इसको यूज करने में थोड़ा सा सिर्फ फर्क है, ठीक है। जैसे जब डेवलपर वाला यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं SQL CMD यस सर। -S, और उसके बाद में यहाँ पे LOCL लोकल DB, लोकल एस भी हुए सर। हाँ लोकल DB एंड स्लैश MS SQL लोकल DB, है ना, ये लिखते हैं हम लोग। सर यहाँ चलिए आगे। लोकल डीबी की हाँ, जगह पे सर हम अपने कंप्यूटर का नाम भी दे सकते हैं सर, नहीं इसमें सिस्टम नहीं, का। डेवलपर में नहीं दे सकते, डेवलपर में नहीं। अगर आप ये वाला अभी जो इंस्टॉल किए हुए एक्सप्रेस है ना, उसमें आप दे सकते हैं चाहने से। तो वो भी कहाँ देना होगा, वहाँ नहीं, जो लोकल DB, हाँ लोकल DB जहाँ लिखे हुए ब्रैकेट में वहाँ पे देना होगा। तो अगर जैसे ओके। कंप्यूटर का नाम, एक बार एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और HOST NAME होस्ट नेम टाइप करते हैं।
तो यूजुअली हमारा कंप्यूटर का नाम सिंपल नहीं होता है, देखिए, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम में जो नाम दिया गया तो वही रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इतना लंबा नाम कौन यस लिखेगा सर, एक्चुअली में, है ना। तो यस सर। आप क्या कर सकते हैं, या तो रीनेम कर लीजिएगा कंप्यूटर को, ठीक है, और कुछ हम्म। छोटा सा सिंपल सा नाम दे दीजिएगा। तो अदरवाइज ओके दिस इज सर। सिंपल, LOCL, लोकल, HOST होस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर कंप्यूटर अपने आप को लोकल होस्ट बुलाता है एक्चुअली में, ठीक है ना। लोकल होस्ट मतलब लोकल कंप्यूटर जो भी है। या यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं यस सर। कंप्यूटर का, ट्राई कर लीजिएगा लिख के, एंड स्लैश। वो अभी इंस्टॉल, देखिए पीछे जो इंस्टॉल हो रहा था वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका इंस्टांस जो है वो SQLEXPRESS, ये डिफॉल्ट इंस्टांस रहता है इसका जब आप एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करते हैं तो, है ना। तो देखिए टूल वही यूज कर रहे हैं इसको खोलने के लिए, सिक्वल CMD यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, जब हम्म। डेवलपर वाला खोलते हैं तो आपको ये लिखना पड़ता है, और जब ये वाला खोलते हैं तो ये लिखना पड़ता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना। और अभी एंटर दबाए, देखिए। ये एक्सप्रेस वाला के लिए सभी आप कर रहे हैं? हाँ, ये एक्सप्रेस वाला के लिए है ना, ठीक है। तो ये खुल गया। बाकी कमांड्स वगैरह दोनों जगह एक ही सर काम तो करेगी। हाँ। सीक्वल, हम्म। सर सीक्वल सर जैसे सर माई सीक्वल के लिए सर एक अलग से सर कमांड प्रॉम्प्ट का सर मतलब उसका उसके नाम से आ रहा था, हाँ ऐसा हाँ, इसका नहीं आता है? नहीं ऐसा इसका नहीं आएगा। ऐसा इसका नहीं आएगा क्योंकि विंडोज के अंदर ही है ना साथ साथ में, ठीक है। विंडोज के अंदर ही साथ साथ में, तो इसलिए नहीं आता है। वो तो अलग से था यस इसलिए बना सर। के दिया हुआ है उसको, है ना। तो हम्म। ऐसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का प्लान्स उसको हमें। बदल रहा है ना। माइक्रोसॉफ्ट का प्लान्स बदल रहा है एक्चुअली में। यस। आप लिखिएगा यहाँ पे जाके, तो आप अगर लिखिएगा मान लीजिए ना, CMD ऐसे करके, तो जितना भी कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ पे आता है देखिए ये सब, है ना। तो आप देखिएगा एक डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट आ गया विजुअल स्टूडियो के लिए, ठीक है। फिर नीचे में देखिएगा आप ये एज्यूर का कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है, ठीक है। तो अभी ये लोग यस सारा सर। चीज चाह रहा है कि एज्यूर ये सब के अंदर में करने के लिए, तो देखिए, है ना। तो हालांकि मैंने इसको भी बहुत यूज हम्म। करके नहीं देखा हुआ है कि क्या स्पेशलिटी है इसमें, कैसे करके हम एज्यूर के साथ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए एक अकाउंट चाहिए होता है। यस सर। एक अकाउंट चाहिए होता है जो नॉर्मली 1 साल के लिए आपके पास रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए जब पेमेंट आपने, करना, पेमेंट हाँ करने के बाद सर। हाँ हाँ, 1 साल तक ही रहता है। इसको जब एक्टिवेट करते हैं, तो मैंने शायद बहुत पहले एक्टिवेट किया तो मेरा खत्म हो गया सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आई डोंट हैव इट, है ना। अब हम लोग को पैसा लगाना पड़ेगा यस। तब जाके होगा इसको, है ना। तो अभी फुर्सत भी नहीं है ऐसे भी तभी सीखने का ये चीज। तो जब फुर्सत हो ऐसे, अच्छा आप देखेंगे अमेजोन का क्लाउड ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो उस पे आदमी दिमाग लगा सकता है। यस AWS सर। जो बोलते हैं ना, उसमें भी आदमी दिमाग लगा यस सकता है आसानी से। AWS। तो इसीलिए अभी मैं इस पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ ज्यादा, है ना, ठीक है। तो अभी तो अलग सा नहीं आएगा, और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। ये इंस्टॉल जो, SSMS। हाँ, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल बन जाएगा, जो कि अलग से आप चाहने से वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिक्वल को। ओके तो सर। चलिए इंस्टॉल कर लीजिए, कल देखते हैं उसको हम लोग, है ना। कल देख लेते हैं उसको, ठीक है। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक ठीक है, ठीक है। ओके सर, बाय सर। बाय।